अस्सलाम वालेकुम, आप सबको खुश आमदीद। शो का नाम है K2 का पाकिस्तान और मैं हूं मिशी खान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 9 बजे से 11 बजे तक मेरा और आपका साथ होता है लाइव, जिसमें आप कॉल्स भी कर सकते हैं, रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, कोई फरमाइश आपकी है कुकिंग के हवाले से वो भी कर सकते हैं, और जो मेहमान होते हैं उनसे बातचीत भी कर सकते हैं। ये सॉन्ग जो है छाए छाए, ये स्ट्रिंग्स का वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग है। और स्ट्रिंग्स बड़ा अफसोस हुआ कि उनके अब बैंड जो है नहीं रहा। बहुत सारे लोग नो मोर लिख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, खुदा ना करे। बिलाल मकसूद और फैसल कपाड़िया जो हैं वो हैं, लेकिन अब वो मिल के स्ट्रिंग्स में जो है म्यूज़िक नहीं बनाएंगे, जो कि बहुत 33 इयर्स ऑफ ग्रेट म्यूज़िक, अमेजिंग मेलोडीज़, और उसके साथ साथ बहुत ही ज़बरदस्त एक उनका जो डिमीनर था और एक उनकी जो एक लोगों में एक जो उनकी साख बनी हुई थी, उससे उनके फैंस का बहुत दिल टूटा। मैं भी उनमें से एक हूँ, क्योंकि मुझे याद है 1990 में एक शो हुआ था, फैशन शो भी था, कम म्यूज़िकल कॉन्सर्ट था कराची में, और मुझे वो जगह भी याद है, डिनशॉ महल। वहाँ पे पतले पतले प्यारे प्यारे से हम सारे ज़ाहिर नाज़रीन, हम लोग कभी छोटे भी थे, ऐसा ही नहीं है कि ऐसे ही पैदा हुए थे। तो वहाँ पे इनका कॉन्सर्ट था और शुरू में हमारा फैशन शो था, जो कि बड़े एक छोटे से प्यारे से लेवल पे था। सो आई रिमेंबर दैट टाइम। तब से लेके बीच में बहुत सारी मुलाकातें हुई। हम लोग कराची में जब भी कोई कॉन्सर्ट या कोई भी इवेंट होता था उसमें इकट्ठे होते थे। तो वो सारी यादें मैं कल जब उनका सुन रही थी, उनका जो कॉन्सर्ट हुआ है खुदा हाफिज़ वाला कॉन्सर्ट जो है, तो बहुत दिल को दुख भी हुआ कि ज़बरदस्त म्यूज़िक के साथ साथ एक अच्छे दो जो लोग थे जिन्होंने इतने साल कोई उनकी कंट्रोवर्सी नहीं थी, कोई उनके आपस में नाचाकी नहीं हुई, लेकिन दे पार्टेड देयर वेज। बट ये नहीं कि उनकी बड़ी माशाल्लाह से दोस्ती है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो म्यूज़िक नहीं बनाएंगे, जो कि दिल को बड़ा दुख हुआ। और ये सॉन्ग जो है छाए छाए धानी, और उसके अलावा एक रोटी के ऊपर उन्होंने सॉन्ग बनाया था, जो कि उनके बिलाल मकसूद के जो वालिद हैं अनवर मकसूद साहब, जिनके साथ मैंने बहुत काम किया, उन्होंने लिखा था। सो कोई बात नहीं, उनके म्यूज़िक जो है वो साथ साथ रहेगा। बट अफसोस हुआ, लेकिन ये कि दिल बी डूइंग अदर थिंग्स। उन्होंने कोक स्टूडियो भी किया एक सीज़न पूरा। सो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। और बिलाल मकसूद और जो फैसल कपाड़िया हैं, उनको मेरी तरफ से ऑल माई बेस्ट विशेज़ फॉर देम, कि उन्होंने इतना अमेजिंग म्यूज़िक और एक अपनी जो पर्सनालिटी थी और एक जो साख थी जो हमारी सोसाइटी को मद्देनज़र रखते, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कोई उल्टी सीधी बात नहीं, हमेशा अपने फ़ैन से बड़े अच्छे तरीके से माफ़ कीजिएगा मिलते थे माफ़ कीजिएगा। सो ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ देम। और ये सॉन्ग आज जो है ये उनको डेडिकेट किया, एंड वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग। सो आप कॉल भी कर सकते हैं, और कॉल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको एक नंबर डायल करना है 051-410-2357। और उसके अलावा आज का सवाल है कि इंसान 1 मिनट में कितने अल्फाज बोल सकता है मेरे अलावा। मतलब जितना तेज़ आप बोलते हैं ना, जो हरी मिर्चें खाते हैं वो बहुत तेज़ बोलते हैं। सो 1 मिनट में इंसान जो है वो कितने अल्फाज बोल सकता है। आज हमारे 2 गेस्ट होंगे। पहली गेस्ट जो है हमारी वो होंगी राबिया ज़ाकिर, जो कि पेंटर हैं, आर्टिस्ट हैं, और उनके फ़न पारे भी आपको देखने को मिलेंगे। साथ में हर दिल अजीज़ डॉक्टर जुल्करनैन खान होंगे, जो सेकेंड हाफ में आपकी सेहत के हवाले से आपको कोई इशू है तो होम्योपैथ हैं, और आप उनसे कॉल करके बात भी कर सकेंगे। और आज फरहान सईद का गाना आपको सुनाएंगे और वीडियो दिखाएंगे, प्यार सूफियाना। और उसके अलावा जो है आप फेसबुक पे जो हमारा K2 सहर मिशी खान के साथ का पेज है, जो कि पहले मॉर्निंग शो होता था लेकिन अब वो बीच में ही मिक्स हो गया। सो उसमें जितने शोज़ हैं ये रात को जो 9 से 11 बजे तक के हमारे हुए हैं वो सारे अपलोडेड हैं। आपकी कॉल्स भी हैं, आपकी फरमाइशें जो मैंने पूरी की हैं वो भी हैं उसमें, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ मिशी खान ऑफिशियल जो है वो इंस्टाग्राम पे है, मिशी खान ऑफिशियल ही यूट्यूब का चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ साथ स्नैपचैट स्टोरी अगर फॉलो करनी है दैट्स खान मिशी 77, और ट्विटर पे है मिशी खान @molly। और जो हमारे जो K2 TV के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो भी बता दूं, www.facebook.com/K2TV, Twitter is @K2TV, Instagram is @K2TV official, and वेबसाइट जो है www.kay2.tv टाइप करें, एंटर कर दें
तो आप ये शो और बाकी शोज़ जो है उनको एंजॉय कर सकते हैं। नाज़रीन, कल की जो लुक थी वो बड़ी पसंद की गई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सारे लोगों ने बड़ा पजीराई दी। कहते हैं ना, लुक्स चेंज करते रहना चाहिए। इफ़ यू आर इन द मीडिया इंडस्ट्री तो एक ही लुक भी जो अब लेके चलते हैं, जो कि मैं बहुत दफ़ा मॉर्निंग शो में चलती थी, लेकिन इवनिंग के शो में एक आपके पास एज होता है कि आप ब्लिंग ब्लिंग कपड़े भी पहन सकते हैं, इवनिंग के हिसाब से ज़रा ड्रेसिंग अपनी ज़रा ओवर द टॉप कर सकते हैं, बिग हेयर बना सकते हैं। सो सुबह के शो में ज़रा आप लिमिटेड होते हैं ड्रेसिंग में, क्योंकि हर कोई कह गए सुबह सुबह इतने तैयार होकर क्यों आए हैं, वो भी मुसीबत होती है। तो शाम के शोज़ में रिलैक्सिंग होता है, सब लोग अपने घरों में होते हैं, और शाम की ड्रेसिंग में और सुबह की ड्रेसिंग में बहुत फ़र्क है। सो आई कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने पसंद किया। सवाल एक मरतबा फिर सुन लेंगे, इंसान 1 मिनट में कितने अल्फाज बोल सकता है? हमारे पहले कॉलर हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी ब्लैक लिबास में मेरी प्यारी सी बेटी, अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे चैनल को, मेरी चैनल के कारकुनान को अल्लाह ताला सेहत और जिंदगी अता फरमाए। मेरा जनाब कामरान साहब, काजी साहब और केवान साहब की खिदमत में ख़ास तौर पर, और बिलखुसूस इन कैमरामैन हजरात को, और जिन्होंने मेरी कॉल प्रोड्यूसर साहब ने वसूल किया है, उनको मैं बहुत ज़्यादा सलाम दुआ पेश करता हूँ। अल्लाह इनको जिंदगी अता फरमाए। आमीन सुबह आमीन। कैसे हैं हाई साहब, आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? बेटी, बड़ा अल्लाह का एहसान, बड़ा अल्लाह का करम। थैंक यू सो मच। प्यारी बेटियों की दुआएं। थैंक यू सो मच। अच्छा भाई साहब, देखिए, इंसान 1 मिनट में कितने अल्फाज बोल सकता है? अरे बेटा, मैं तो बहुत अल्फाज बोल सकता था, लेकिन था क्या मतलब? व्हाट डू यू मीन? बस मैं भी अभी स्पीड डाउन हो गई है ना। कोई बात नहीं, लेकिन एक आम जनरल एक बता सकते हैं कि 1 मिनट में कितने अल्फाज, एक एक होता है ना लफ्ज। अब मैंने अगर बता दिया तो मेरी कॉल ड्रॉप हो जाएगी। नहीं नहीं, आपकी कॉल नहीं ड्रॉप। बताए। तकरीबन 200 के करीब। 200 के करीब अल्फाज? वो तो मैं बोल सकती हूँ 200, हर कोई काम बोल सकता है। चले ठीक है, आपका जो है नोट कर लिया। और कोई फरमाइश आपकी खाने के पीने के हवाले से? बेटा, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपका बहुत मुंतजर रहा, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपकी फुर्सत, आपके शो के टाइम आपका पहुंचना नामुमकिन, लेकिन आपको याद बहुत किया गया कल 26 मार्च को। ओ, मेरी तरफ से आपके बेटे की शादी हुई है माशाल्लाह से, बहुत बहुत मुबारक हो। और सॉरी, आजकल एक तो कोरोना भी है, उसकी वजह से भी ज़रा ज़्यादा गैदरिंग्स में जाना मुश्किल हो रहा होता है, बट आपको हम सब की तरफ से बहुत मुबारक हो। है, उनकी शादी थी, तो मेरी तरफ से, पूरे एवीटी नेटवर्क की तरफ से आपको बहुत बहुत शादी की मुबारकां मुबारकां। अच्छा नाज़रीन, इंसान 1 मिनट में कितने अल्फाज बोल सकता है? यू गॉटा बी वेरी वेरी फास्ट ऑन दिस वन। कभी कभी नाज़रीन एक आता है गोरा। अब एक लुक जो है ना क्रिएट जब आप करते हैं ना, तो फिर आपकी जो बातचीत है ना उसी तरफ चली जाती है। आपने मेरे जो है ना वी विली विंकी वाले शूज़ नहीं चेक किए, शूज़ चेक करें, आज की लुक चेक कर लें नाज़रीन। ये एक्चुअली ब्लैक ड्रेस है जो हर एक की वार्डरोब में होना चाहिए, और इसके साथ मैंने ये बोलेरो जैकेट है छोटी वाली, ये इनकॉर्पोरेट की है, क्योंकि इसकी स्लीव्स जो थी इतनी थी, तो मैंने कहा मैं ज़्यादातर, मुझे पता नहीं ऑड लगता है स्लीव्स जो है। ये नहीं कि मैं किसी को जज कर रही होती हूँ, इट्स जस्ट दैट बचपन में मम्मी जब मुझे याद है जब फ्रॉक पहनाती थी, तो मैं हमेशा उनसे कहती थी फ्रॉक के साथ, मैंने हर तस्वीर में मेरी बचपन की फ्रॉक के साथ एक बच्चे ने शलवार पहनी हुई है। अब आप देख लें कि मैं कहती नहीं मुझे कुछ पहना दें। सो समटाइम्स आप बचपन से ही आपके अंदर एक चीज़ होती है जो कि होती है। सो कहीं भी मुझे लग रहा होता है बाजू बाजू, तो मुझे बड़ी अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है। सो एक हमारे साथ कॉलर भी हैं। और अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है आप? सैटरडे और दारबजन बारबजन खारबजन आपको मेरा ख़ास सलाम। और नाज़रीन, यहाँ क्योंकि वीकेंड है तो सर कामरान सर, शाहिद सर, मंसूर एंड सर जवाद और उनकी फैमिलीज़ को मेरा और सारी टीमूज़ का बहुत बहुत सलाम। हैव अ ग्रेट डे। एंड मम्मी और दाबन यू रॉक। आज सैटरडे वहाँ पे मना रहे हैं, खूब खाने बन रहे हैं और फिर वो प्रोग्राम देखेंगे। तो थैंक यू सो मच। एक कॉलर भी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओहो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बोल रही हैं? जी, मैं मोना इस्लाम बोल रही हूँ। मोना इस्लाम, कैसी है मोना? खैरियत से हैं आप? जी ठीक ठाक। आपका शो बहुत अच्छा है और बहुत ही हम एंजॉय करते हैं माँ बेटा। आए, थैंक यू। सारे शो अच्छे हैं
थैंक यू। और मेरे तो इतनी खुशी का कुछ ठिकाना नहीं है कि आज मेरा नंबर मिल गया आपकी। अरे मिल जाता है, देखिए वो कहते हैं ना कोशिश करने से चीजें हो जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोना जी, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको भी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, आमीन, कामयाबी दे। बहुत शुक्रिया। और हमें आप बिल्कुल रिलैक्स कर देती हैं इस दौर में भी। इतनी अच्छी आप बातें करती हैं। थैंक यू। अल्लाह, इतनी अच्छी आप बातें करती हैं और जेलस टीम इज वर्किंग ऑन इट नाउ। बहुत बहुत शुक्रिया मोना जी, आपके जो साहबजादे हैं उनको भी मेरा खास सलाम। और नाज़रीन, आज जो बन रहा है ना, उफ, इट इज़ गोइंग टू बी डिलीशियस। मतलब सैटरडे है नाज़रीन, तो सैटरडे को सब कुछ माफ़ होता है। तो आज बन रहा है चिकन रोस्ट, और चिकन रोस्ट मेरे स्टाइल का जब आप बनाएंगे ना, बहुत ही सादा, कोई बीच में मलना पुलना ये वो कुछ नहीं है। उसको आपने बहुत ही उसके स्टाइल से बनाना है, और इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। इसमें सिर्फ गाजरें डलेंगी, मटर डलेंगे, साथ में आलू और चिकन, दैट्स अबाउट इट। सो आप कॉल भी कर सकते हैं, और कॉल करने के लिए आपके पास खूब सारे वसाइल हैं, टेलीफोन के, उसके बाद मोबाइल के। चिकन रोस्ट बन रहा है और मेरे बड़ी फेवरेट डिश है ये। मैंने कहा सैटरडे है तो आप लोगों को आइडिया भी हो जाएगा कि चिकन रोस्ट जो आप बाज़ार से लेके वो घूम रहे होते हैं, वो तो खैर खाते ही हैं आप, लेकिन ये कि ये वाला खा के आप ज़रूर देखें। इट्स माइंड ब्लोइंग होता है टेस्ट इसका। लेकिन इसको अवन में आपको बनाना है। अगर आपके पास अवन नहीं है तो एक देगचा लें बड़ा वाला, उसमें थोड़ा सा नमक डालें और उसके अंदर एक स्टैंड रख दें। स्टैंड रखने के बाद उसको गर्म कर लें, और उसके अंदर भी ये बन सकता है। अगर जिसके पास अवन की फैसिलिटी नहीं है तो बहुत सारी, वो कहते हैं ना, एक्सपेरिमेंट करके लोगों ने बड़ी चीज़ें निकाल ली हैं। सो हैंड वॉश हो गया। अब आपको जल्दी से बता दूं कि इसमें क्या क्या इस्तेमाल होगा। सबसे पहले ग्लव्स पहनते हैं, साथ साथ आपकी कॉल्स लेते हैं, और आज मेहमान होंगे और सैटरडे इवनिंग, कोई बात नहीं, सैटरडे में ज़रूरी नहीं कि आपने पार्टी में जाके डिचकूं करना है। आप सैटरडे को जो है ना, वैसे भी घर में म्यूजिक लगा लें, इसमें क्या है, ज़रूर है अंधेरे। अच्छा, एक भी होता है, मैंने नोट किया, पार्टीज पाकिस्तान में एक अजीब व गरीब एक मुझे बड़ा, मैं हमेशा कहती हूँ भाई शक्लें इतनी बुरी हैं कि अंधेरा कर देते हैं। इतना अंधेरा करके वो डिचकूं लाइट जो है वो स्ट्रोब लाइट जो है वो जलती है, आंखें भी ख़राब हो जाती हैं। आपने देखा है इंग्लिश मूवीज़ में जो पार्टीज दिखाते हैं उसमें एक दूसरे की शक्लें नॉर्मल लाइट होती है। हाँ, जहाँ पे डांस वांस हो रहा होता है वहाँ पे थोड़ी सी उन्होंने कम की होती है, बट इधर ये होता है जैसे ही 12 बजते हैं ना, डिस्को लाइट ऑफ। क्यों भाई, क्यों लाइटें ऑफ करते हैं? क्या आपको इतना काम होता है लाइटें ऑफ करके? एक हमारे साथ कॉलर भी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं मिस्बा अहमद बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। कौन बात कर रही हैं? मिस्बा अहमद इस्लामाबाद से। मिस्बा अहमद इस्लामाबाद से। जी जी मिस्बा, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगी मिस्बा? मैं कहना चाहूँगी आज आपकी जो ड्रेस है वो बहुत अच्छी लग रही है, और आप किसी दिन रेड कलर की ड्रेस पहनना। रेड कलर की? ठहरो, मैं ये पूरी फरमाइशी प्रोग्राम लिखती हूँ पेन की तरह। हाँ बताएं। मिस्बा फ्रॉम इस्लामाबाद, और रेड कलर की ड्रेस। जी, और आप प्लीज मेरी रिक्वेस्ट पर चॉकलेट नान बनाना सिखा दें। एक सेकेंड, मिस्बा इस्लामाबाद, और आपने कहा रेड ड्रेस, और क्या बताना है? चॉकलेट नान। चॉकलेट नान? जी, मतलब नान के ऊपर चॉकलेट? जी इसी तरह कुछ। अच्छा, चॉकलेट पराठा होता है, नुटेला पराठा होता है, नुटेला पराठा। चले नुटेला। आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? आज मेरी फेवरेट डिश है निहारी। निहारी कम बखत। आपको जंक फूड नहीं पसंद? जंक फूड कभी कभी पसंद है। मैं अगर रोज जंक फूड खाऊं ना तो फिर मैं इतनी बिग हो जाऊंगी। हफ्ते में एक दफा खाती हूँ जंक फूड में। निस्बा, आपको जंक फूड में क्या पसंद है? जंक फूड में मुझे पसंद है बर्गर, डबल पैटी वाला, ऐसे वाला बर्गर, बीफ बर्गर। मेरा चीज बीफ बर्गर जो है मेरा फेवरेट है। आपका क्या है? मेरा पिज्जा। पिज्जा आपका है? चलो मैं पिज्जा भी बनाऊंगी, बट ये नुटेला नान आपके लिए मैं इंशाल्लाह बनाऊंगी। नुटेला पराठा या नुटेला नान। ओके, ये नाज़रीन, ये जो मैं नाम लिया ना, इसके बेहतरीन कोई चॉकलेट ड्रिपिंग सॉस है ही नहीं। बहुत लोकल निकले हैं, लेकिन जो इसका फ्लेवर है वो आप बीट कर ही नहीं सकते। आपने क्या करना है, ट्रे लेनी है, अपने अवन की ट्रे,
और उसको आपने इस तरीके से फॉइल लगा लेना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, उसको फॉइल लगा के बिल्कुल उसको कवर कर देना है ऐसे। ये देख लें, ये हमने कर दिया, इसको साइड पे रख दिया। अवन मैंने ऑन कर देना है, देख लेते हैं। हाँ, इसको हमने ऑन करना है 180 पे, सॉरी 200 पे, अप एंड डाउन दोनों, यानी ऊपर नीचे दोनों। और इसको हमने निकाल लेना है ताकि हमें हीट जो है वो प्रॉपर मिलेगी। ये ऑन हो चुका है और ये ऑन हो गया। हाँ, ऑन हो गया। अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे दोनों का, ताकि ऊपर नीचे दोनों हीट लगेगी इसमें। ये हमने ट्रे इधर रख दिया। इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और उसकी थोड़ी सी वो ना ग्रीस कर लेंगे इसको। आपने हल्का सा कुकिंग ऑयल डाला, जिनको कुकिंग ऑयल नहीं है वो ऑलिव ऑयल बेशक डाल लें, अप टू यू। ऑयल की जो चूज़ करना है ना वो आपकी मर्ज़ी है। ये आपने इसको, ये देख लें, इसको ऑयल कर लिया ताकि नीचे आराम से ये ग्रिल में बनता रहे। उसके बाद हमने क्या करना है, ओके इधर आ जाते हैं। चिकन आपने लेनी है, चिकन को मैं बोल में रखती हूँ ताकि चीज़ें जो हैं, चिकन रोस्ट बन रहा है। ये देखें, पूरी चिकन, अगर आप स्किन वाली चिकन लेते हैं जिसमें खाल लगी भी होती है तो बहुत ही मज़े का चिकन रोस्ट बनेगा, क्योंकि वो जो फैट होता है उसी के अंदर जो है चिकन बनता है अवन में। लेकिन क्योंकि ये खाल के बगैर है तो इसको हमने रखना है और इसको आपने मैरिनेट कुछ भी नहीं करना। 1 से 2 लेमन आपने इसमें डालने हैं, यानी लीमू का रस, बेशक डायरेक्टली लीमू का रस आप इसमें डाल दें। इस तरह करके कट्स आपने इसी तरह लगाने हैं जिस तरह चरगा आप बनाते हैं ना, चरगे में कट्स। इसको कोई बॉयल शॉयल कुछ नहीं करना प्लीज़, क्योंकि चिकन जो है ना उसका रोस्ट जो है ना, ये देखें आपने इसकी मसाज कर दिया इस बेचारी को पकने से पहले, अच्छी तरह मसाज किया इसको ई करके, ठीक है। इसके बाद हमने इसमें कुटी हुई काली मिर्च, ये देखें पिसी हुई और कुटी में फ़र्क है, ये कुटी हुई है, ये हमने इसके अंदर थोड़ी थोड़ी जो इसके कट्स हैं इसमें लेके आपने इस तरह करके डाल दी। अच्छा, आपको एक बात बताऊं, चिकन रोस्ट नमक, कुटी हुई काली मिर्च और थोड़ा सा ऑयल में जो इसका फ्लेवर आएगा ना, वो आप मसाले, धनिया, पुदीना वो ना कर रहे हैं प्लीज़, असल रोस्ट का फ्लेवर ख़राब हो जाता है। ये आपने लेके लगाया अच्छे तरीके से। इसको हम पलट लेते हैं, पलट, तेरा ध्यान किधर है, इसको लेके ये देखें। कुटी हुई काली मिर्च एक तो सेहत के लिए बहुत अच्छी है, गले के लिए बहुत अच्छी है और अदरवाइज़ इसकी बड़ी अफादियत है। इसके ऊपर हम इसी तरह नमक थोड़ा सा इस तरह आपने स्प्रिंकल किया, इसको अच्छी तरह मसाज किया, इसकी मालिशूज की। हेलो अस्सलाम वालेकुम, अंदर भी आपने। बाजी क्या है, आपकी कैसी चल रही है जिंदगानी और ये कहानी? अल्लाह का फजल है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कहानी माशाल्लाह बड़ी अच्छी चल रही है, टेंशन के बगैर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसे हैं? जुनैद खान फ्रॉम वजीरिस्तान। बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और आप सुनाइए। अल्लाह का फजल, थैंक यू जुनैद, आप सुनाएं, सब खैरियत है? खैरियत है अल्लाह के फजल से। आपने कहा था कि मैं वजीरिस्तान आऊँगा टूरिज्म के लिए, और यहाँ पर खूबसूरत नज़ारे और जो कमालात हैं, यहाँ पर खूबसूरती है, जी जी, सौगात हैं। नहीं नहीं, इंशाल्लाह जरूर। अभी फिलहाल तो नहीं, अभी तो आपको पता है कोरोना की वजह से थोड़ा सा एहतियात करनी है, लेकिन इंशाल्लाह जरूर आने का होगा तो आपको जरूर बताएंगे। अच्छा बाजी, हमारा एक सवाल है आज हमारा आपसे। बताएं बताएं, क्या सवाल है? आपको खाने में कौन सी चीज पसंद है? आप रोजाना बना रहे हैं और आज हम आपसे पूछेंगे कि आपको कौन सी चीज पसंद है। देखिए, मुझे हर कुछ पसंद है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी मिले, लेकिन अगर मैं फेवरेट कहूँगी तो मुझे चाइनीज़ खाना बहुत पसंद है और देसी भी बहुत पसंद है। और ये जो अभी मैं बना रही हूँ रोस्ट, ये बड़ा मेरा फेवरेट है, इस तरह का, मसाले के बगैर। माशाल्लाह, अल्लाह आपको बहुत कुछ दे। थैंक यू सो मच। अच्छा, आज के सवाल का जवाब कि इंसान 1 मिनट में कितने लफ्ज बोल सकता है? इंसान 1 मिनट में कितने लफ्ज बोल सकता है? जी जी, मतलब कि 1 मिनट में कितने लफ्ज बोल सकता है, ये तो मैं कहूँगा कि मैं अभी अंदाजा कर लें, अंदाजा, सिर्फ अंदाजा फिर बताऊंगा, मैसेज पे बताऊंगा। अच्छा, नहीं अभी नहीं बताएंगे? नहीं, अब तो अभी तो कोई बात नहीं, कोशिश कल बता देना, आप कल बता देना। जुनैद, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जुनैद का बहुत शुक्रिया, उन्होंने साउथ वजीरिस्तान से कॉल की। और आलूओं को हमने ज़्यादा मोटा नहीं रखना, क्योंकि फिर उनको अगर वो सही तरीके से फिर रोस्ट नहीं होंगे तो मज़ा नहीं आएगा। और कुछ 4 से 6 आलू हैं दरमियाने साइज़ के, 2 अदद गाजरें हैं, 1 कप मटर है और 1 चिकन है। इसमें ये होगा कि आप देखिएगा
कि ये आप जब बनाएंगे तो ये जो आलू होते हैं ना, आलू से रोस्ट का जो फ्लेवर है वो बड़ा ज़बरदस्त निकलता है। ये देखें आलू मैंने इस तरीके से काटे, ये एक साइज़ के आपने क्यूब फॉर्म में काटने, और गाजरें इसी तरह आपने काटनी है। वैसे गाजरें गोल कटती हैं लेकिन गुलदार भाई ने सलाद के फॉर्म में काट दी है, लेकिन कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, कोई ऐसी बात नहीं है। गुलदार भाई आजकल बहुत ही ये। अब आपने क्या करना है, सारी सब्जियां, ये देखें ये थाल है, इसमें गाजर मटर और ये जो आलू हैं इसको हमने इकट्ठा किया। इसमें हमने 1 से 2 अदद लीमू ऐड किए, और लीमू का जो ये जेस्ट है यानी इसका जो छिलका है इसको तोड़ तोड़ के आपने साथ ही डाल दिया इसके, ताकि इसका फ्लेवर और ज़्यादा इन्हेंस हो। ये देख लें, ये साथ साथ मैं तोड़ती जा रही हूँ इसके। ये लेके हमने छिलका भी साथ, छिलके को आपने फेंकना नहीं है प्लीज़। ये दूसरा भी छिलका डाल दिया। इसमें हम पिसी हुई काली मिर्च डालेंगे इस तरह, ये देख लें अच्छी तरह, मतलब वाफिर। उसमें साथ में अपने हस्बे जायका इसमें नमक डालेंगे, क्योंकि सब्जियां भी साथ साथ रोस्ट होंगी। आधी कोई, इसको आपने अच्छी तरह इस तरह मिक्स कर लिया। और मिक्स करने से पहले हमने इसमें 1 से 2 टेबलस्पून डालेंगे ऑयल के, ताकि जब ये रोस्ट होगा ना तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। 1 से 2 टेबलस्पून के करीब ये डालें। आपने अच्छी तरह इसको मिक्स किया इसी तरीके से। मुंह में पानी आ रहा है नाज़रीन, यम 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 हो रहा है, यम यम यम। ये हमने लेके साइड पे रखा। कुटी हुई काली मिर्च ख़त्म हो गई है, सॉरी, अगर बच जाए तो वो भी आप डाल सकते हैं। अब इसमें मैंने थोड़ा सा सिरका भी ऐड करेंगे सर, जेस्ट के लिए, जेस्टू 1 टीस्पून के बराबर हमने इसमें, ये ढक्कन यूज़ करती हूँ मैं हमेशा। ये हमने डाल दिया सिरका। सोया सॉस हो तो बेशक आप सोया सॉस डालें, लेकिन सिरके की बड़े अच्छा फ्लेवर। ये देखें, ये तो कच्चा खाने को ही दिल चाह रहा है। ये देखें, ये हमारी प्रिपरेशन हो गई है। अब चिकन में मैंने सिर्फ नमक और कुटी हुई काली मिर्च जो है इसमें डाली है। इसमें भी हम ऑयल अच्छी तरीके से इसमें डालेंगे, ताकि इसके कट्स में भी ऑयल चला जाए, और इसकी जो बॉडी है अंदर की, यानी इसका जिस्म जो है अंदर वाला ये वाला, इसके अंदर भी हम कुछ भर देंगे, क्योंकि खाली उसका पेट है तो पेट उसका भर दें, ताकि फिर पेट भरा हुआ जो है आपको पता है ज़्यादा अच्छा होता है। ये देखें, इसके पेट में मैं क्या डालूंगी, इसके पेट में मैं डालूंगी ये शिमला मिर्च डाल दूंगी इसके पेट में, ताकि अंदर ही अंदर रोस्ट होती रहे पेट। ये देखें, ये आपने मोटी मोटी काटी और इसको स्टफ़ कर देंगे हम इसके पेट के अंदर। हेलो अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, सॉरी नाज़रीन कॉल नहीं थी, लेकिन ये देखें, ये लिया आपने इसका पेट और इसके अंदर ये शिमला मिर्च ऐड कर दी, ताकि पेट के अंदर जो है वो फ्लेवर आ जाए शिमला मिर्च का। ये लिया, इसमें ग्रीन सॉस मेरे पास पड़ा हुआ है, आपके पास जो भी अगर दूसरा सॉस है तो वो भी आप डाल सकते हैं। ये मैं थोड़ा सा इसके पेट में, ये देखें, ये डाल रही हूँ। तो इसकी नोज़ल जो है ये आपने लेके डाल दिया और इसको अच्छी तरह इस तरह मिक्स कर दिया। अब हमने क्या किया, ये रोस्ट लिया और ये इधर रखा। ये देख लें, काली मिर्च जो बच जाएगी ये हमने इसके साथ ही ऊपर डाल दी इस तरह करके, ठीक है। और उसके बाद हमने ये जो सब्जियां हैं ये आपने लेके बिस्मिल्लाह इसके साथ साथ डाल दी डेकोरेशन के तौर पे। ये देखें, ये इतना मज़े का बनेगा ना अगर आप घर में इंशाल्लाह बनाएंगे। ये देखें, दिस इज़ गोइंग टू बी माइंड ब्लोइंग रोस्ट। आज कुछ गोरे की आई है रूह मेरे अंदर थोड़ी देर के लिए। ये देखें, ये हमने ये सारा, ये देखें कच्चा ही, ऐसा दिल चाह रहा है कि कच्चा ही खा जाएं आप इसको। लेकिन आपने 20 मिनट के बाद पलटना भी है चिकन को, ये नहीं कि बस यही बनती रहे, वो मैं साथ साथ करती रहूँगी। ये लिया हमने और ये लेके जूसेस और सारा कुछ इसमें हमने ऐड कर दिया, ये ठीक है। ये ओके, अब इसको हमने सिर्फ पलटना भी है। ये लेके डाल दिया और अब इसके बाद इसमें थोड़ा सा ऑयल और हम शामिल करेंगे, ऊपर से ड्रिजल करना है अपने ऑयल हल्का सा, ताकि ये चीज़ें चिपकेंगी भी नहीं। और ये ऑलिव ऑयल अगर आप चाहें तो ऑलिव ऑयल कर लें, दैट्स अबाउट इट। एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद वापस आएंगे तो फिर मैं इसको आपके सामने, अवन जब तक प्री हीट हो जाएगा, ज़बरदस्त हो जाएगा। और वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं K2 का पाकिस्तान विद मी मिशी खान, और कुकिंग सेगमेंट जो है उसमें खुशामदीद वंस अगेन। और आपने खूब सारे कमर्शियल्स देखे। उसके बाद उससे पहले जो रेसिपी आज की है चिकन रोस्ट की, अगर आपसे मिस हो गई है तो कल सुबह 9:30 बजे रिपीट होगा शो, दोपहर को 4 बजे और फिर रात को 2:30 बजे होगा। सो 3 टाइम्स हैं। ये सारा कुछ तैयार है।
अवन जो है 200 जो सेल्सियस है उस पर गर्म हो चुका है, ये आप देख लें। हॉट हो गया, हॉट हो गया, गर्म हो गया, हॉट हो गया, ठीक है। और जब हॉट हो जाए गर्म मतलब अवन, तो उसके बाद आपने इसको लेके मिडल में रखना है, ये देख लें, बिल्कुल दरमियान में। और मैंने इसकी जो हीटिंग है अप एंड डाउन यानी ऊपर नीचे दोनों रखी है, ताकि दोनों तरीके से ये अच्छे तरीके से वो हो जाए, रोस्ट हो जाए। इसको हम रखेंगे, टाइमर मैं लगाती हूँ 25 मिनट्स तक। उसके बाद हमने इसको पलटना भी है, क्योंकि चिकन को पलटेंगे, उसके बाद 10 मिनट और रखेंगे, 10 से 15 मिनट, तो ये सारा कुछ जो है गाजर, मटर, साथ में आलू और चिकन जो है वो तैयार हो जाएगा। इसको फिर सर्व करने आप बेशक इसके साथ ब्राउन ब्रेड कर लें, जो ब्रेड स्टिक्स हैं वो कर लें, या फिर जो लोफ होता है ब्रेड लोफ, उसके साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। और ख़ाली भी खाएं, या बेशक जितने लोग देख रहे हैं जो थोड़ा देसी खाते हैं, तो उसके साथ पतीली रोटी जो है वो उसके साथ आप मज़े से खा सकते हैं, क्योंकि इसकी ग्रेवी भी बहुत होगी। जो आज की हमारी गेस्ट हैं वो भी आ चुकी हैं। कॉल आप कर सकते हैं 051-410-2357 पे। आज का सवाल है कि इंसान जो है 1 मिनट में कितने अल्फाज बोल सकता है। और ये भी आपको बता दूं कि उर्दू की करेक्शन थोड़ी सी मैं करना चाहूँगी कि लफ्ज़ होता है सिंगुलर, और उसका जो प्लूरल होता है प्लूरल जो है वो होता है अल्फाज। अल्फाजों नहीं होगा, बहुत सारे ड्रामाज में अल्फाजों बोल रहे होते हैं। अल्फाज जो है वो इसका जमा होती है, और सिंगल जो है वो लफ्ज़ होता है। तो कितने अल्फाज जो है वो बोल सकता है इंसान 1 मिनट के अंदर अंदर। तो हमारी जो गेस्ट हैं प्यारी सी, वो भी तशरीफ़ ला चुकी हैं। पेंटर हैं, आर्टिस्ट हैं, और बड़े ज़बरदस्त इनके फ़न पारे हैं। उनकी शोरील भी आपको दिखाएंगे। और सबसे पहले मैं उनका तारुफ करा दूं, प्यारी सी राबिया जाकिर। अस्सलाम वालेकुम राबिया, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। गुड टू हैव यू बैक। थैंक यू सो मच। सुबह के प्रोग्राम में और रात में क्या फ़र्क लग रहा है आपको? सेम लग रहा है, आप वैसी फ्रेश हैं। ये मैं तो कोशिश मेरी होती है, देखिए शो जब करो तो फिर फ्रेश करो, चाहे कुछ भी हुआ हो। सो वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच। नए नए क्या फन पारे क्रिएट किए? डिफरेंट पोर्ट्रेट्स किए हैं, बट इस दफ़ा जो है थोड़ा पाकिस्तानी जो हमारे हीरोज़ हैं उनको ज़्यादा पेंट किया, उन पे ज़्यादा फोकस रहा है। ओके। तो वो रिसेंटली जो कुछ पोर्ट्रेट है, ख़ास तौर पे जो मेरा भी रिसेंटली एक काम है, वो मैंने जो सतपारा, मोहम्मद अली सतपारा जो है उनको पेंट किया, उनको ट्रिब्यूट दिया। और वो जो पेंटिंग थी एक्चुअली वो उनको मैंने खुद प्रेजेंट करनी थी। वो मेरे सोशल मीडिया फ्रेंड्स थे और उनको प्रेजेंट करनी थी, और वो काफ़ी देर तक जो है मैंने उसको मीडिया पर जो है सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं किया कि शायद वो एक उम्मीद थी कि वो वापस आएँ। तो बहुत दुख हुआ था। अली सतपारा जो है वो पाकिस्तान के बहुत बड़े, वो कहते हैं ना अनसंग हीरो, जिनके बारे में उनकी डेथ के बाद लोगों को पता लगा और फिर उनका जो है कारनामे जो है सामने आए। तो मैं चाहूँगी कि राबिया की जो चल के शोरील देखें, आप इनका काम देखें कितना गजब का होता है, उसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने देखे इनके फ़न पारे। किसी को आपने जो है ना नहीं अभी तक छोड़ा, काफ़ी केट मिडलटन और प्रिंस विलियम, फिर साथ में वो जो टर्की के प्रेसिडेंट है वो हैं, और जो बाइडन की भी इन्होंने दो उनको आपने प्रेजेंट किया जो बाइडन को? नहीं, उनको मैंने जो है यूएस एम्बेसी उनको जो है प्रेजेंट किया। ओके, ज़बरदस्त। और कितना खूबसूरत इन्होंने पेंट किया है। अली सतपारा, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, कितनी प्यारी उनकी। तो उनकी फैमिली को आप दे सकती हैं वो? हाँ जी, उनकी फैमिली को। और उसके आजकल तो वो 23 मार्च की काफ़ी जो थी वो उसमें बिजी थी और एक प्रोजेक्ट में बिजी थी। हाँ। तो इन अपकमिंग डेज में ये उनके जो बेटे हैं या वो जो एक इससे ख़ास एक मुंसलिक जो एक इदारा होता है उधर उनको दें, ताकि वहाँ पे डिस्प्ले में हो। तो अभी लेटेस्ट आपका किस चीज़ पे काम कर रही हैं आप? क्योंकि जब से कोविड हुआ तो ज़्यादा जो मेरा काम है वो आर्म फोर्सेस के लिए, और मैंने अभी एक रिसेंटली काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। उसमें 21 पेंटिंग्स थी आर्म फोर्सेस की। अच्छा। और उसमें कायदे आज़म का भी पोर्ट्रेट था, और अपकमिंग भी एक प्रोजेक्ट है जिसमें मैं कायदे आज़म जो है इलामा इकबाल का पोर्ट्रेट है उसको पेंट कर रही हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त, वेरी नाइस। आपने नाज़रीन देखा, ये भी एक ऐसा फ़न होता है कि इसमें
यू नो आप गुम हो जाते हैं और टाइम का पता ही नहीं चलता। कोविड में तो आपके पास बहुत फिर यू नो यू मस्ट बी वेरी, वो कहते हैं ना, इवन मोर क्रिएटिव देन बिफोर। कोविड में मैंने एक नया थोड़ा सा अपना डिफरेंट किया था, मैंने थोड़े से ड्रेस डिज़ाइंस करना स्टार्ट किए थे। अच्छा, ड्रेस डिजाइनिंग भी की? उसका कोई है स्टोरी? उसकी कोई पेज है? उसका पेज है, है क्लोजेट बाय राबिया। क्लोजेट बाय राबिया, क्लोजेट बाय राबिया ऑन इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे। ओके, इस इंस्टाग्राम पे आप जा सकते हैं। इनके जो कपड़े हैं, किस टाइप के कपड़े? वो लॉन पे है, साथ मैंने उसके साथ पैच वर्क और एम्ब्रॉयडरी सब चीज़ों को मिक्स करके, और बट मैंने उसकी जो प्राइस है वो एक लिमिट इतनी रखी है कि इजीली हर कोई उसको पहन सके। जैसे अब मैं पेंटिंग की भी प्राइस हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि इतनी हो कि हर बंदा अपनी वॉल को सजा सके। वॉल को सजा, तो कहाँ से स्टार्ट होती है? अगर जितने हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर उनको पसंद हो तो क्या प्राइस रेंज होगी? देखिए, अगर कोई सीरियसली समटाइम्स अगर कोई मेरे पास कोई लेबर भी आए या वो भी कहे ना कि मुझे पेंट करना है और मैं चाहता हूँ, तो मैं सिर्फ उतना चार्ज करती हूँ कि उसके वो मटेरियल कॉस्ट उसको मैं कह दूं कि ओके मैं मटेरियल कॉस्ट कर देती हूँ। ताकि मेरी कोशिश ये रहती है कि पेंटिंग्स जो है वो हर इंसान तक और हर उस बंदे तक जिससे एक शौक है उस तक पहुंचे। बिल्कुल। तो ये पेंटिंग का आपने मॉर्निंग शो में भी काफ़ी लोगों ने देखा, लेकिन इवनिंग शो की जो हमारी व्यूअरशिप है वो डिफरेंट है। बहुत सारे लोग इस वक्त कामों से फारिग होकर देख रहे हैं। तो ये आप कॉल के बाद ज़रूर जवाब दें कि पेंटिंग का शौक कैसे, और स्पेशली पोर्ट्रेट पेंटिंग इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। तो इसका जवाब आपने एक कॉल ले लो। अच्छा, ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रहे हैं? कौन बात कर रहे? वकार साहब, न्यूयॉर्क से वकार ख्वाजा। अरे आप कैसे हैं वकार? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। लुकिंग गॉर्जियस एज ऑलवेज। थैंक यू सो मच। चिकन ब्रोस्ट खाने में था तो मेरे मुंह में यहाँ पर लिटरली न्यूयॉर्क में पानी आ गया। कैसे हैं आप? वेलकम ऑन द शो। बिल्कुल बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास, जबरदस्त। बहुत अच्छा लगा आपको शो पे देख के। थैंक यू सो मच, प्लेजर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज आप वहाँ पे क्या टाइम है? न्यूयॉर्क में तो 10 घंटे पीछे होगा। बिल्कुल, यहाँ पर इस वक्त दोपहर के 1 बज रहे हैं। अच्छा, दोपहर के। I was trying calling you from last at least 30 minutes क्योंकि इतना बिजी था obviously, काफी लोग थे, तो finally I reached you. थैंक यू सो मच। वकार, एक सेकेंड आपने होल्ड करना है। मैं व्यूअर्स को बता दूं कि ये हमारी बहुत ही प्यारी लेजेंडरी अदाकारा जो कि अपनी खूबसूरती और अपनी ज़बरदस्त अदाकारी और अपने टैलेंट के पीछे मशहूर ज़माना रानी बेगम जो है, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, ये उनके साहबजादे हैं वकार ख्वाजा फ्रॉम न्यूयॉर्क। और मुझे बड़ी खुशी हुई है, इनसे मेरी मुलाकात हुई और इनसे बातचीत हुई, तो इनको शो बहुत पसंद था, तो आज इन्होंने ऑल द वे फ्रॉम न्यूयॉर्क कॉल कर रहे हैं। थैंक यू वकार, क्या कहना चाहेंगे? Let me tell everyone, this was my first call. फर्स्ट कॉल? बिल्कुल आज के ही शो पे, बिल्कुल किसी शो में आपकी फर्स्ट कॉल। बल्कि आपने आना है, जब भी इस्लामाबाद आप आएंगे आपने शो में भी आना है। और अब आपकी जरूर बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं वकार, आपकी वालदा की सबसे जो आपको याद, जो कहते हैं ना, जाहिर है वालदा आपको हमेशा ही हर रोज याद आती हैं, लेकिन उनकी कौन सी ऐसी बातें जो आपको रोज आप उनको उस हवाले से मिस करते हैं? मिशी, मैं कहूँगा कि 1990 अर्ली 1990s की बात है जी। तो उनका शो हो रहा था दुबई में, मेट्रोपॉलिटन होटल होता था जी, एग्जैक्ट रोड पे जी। तो उनका शो था, सुल्तान राय और भी काफी दीगर एक्टर्स थे, एक्ट्रेसेस थे जी। तो वो मोमेंट मुझे याद है जब अम्मी से मैं मिला था, एंड शी लिटरली हग्ड मी एंड शी स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज़ आई यूज्ड टू लिव विद माय फादर एट दैट टाइम, क्योंकि वो शूट्स पे और अपना उस पे बिजी रहती थी काफी। तो आई वाज ओनली 8 years old, तो यू नो दैट मोमेंट आई कैन नेवर फॉरगेट। She used to miss me a lot. और एक बेटा था। There are lot more, लेकिन ये उनमें से एक है। और ये कि ज़ाहिर है उनकी लाइफ इतनी बिजी थी, माशाल्लाह पाकिस्तान की टॉप की अदाकारा थी, तो आपको कभी होता है कि जरा ज्यादा टाइम उनके साथ आपका होता? बिल्कुल। I always miss, honestly speaking, I always miss. तो आपको न्यूयॉर्क में, लेकिन सॉरी कंटिन्यू प्लीज। मुझे 10 साल हो गए। ओके। और कहते हैं कि अल्लाह ताला जो करता है बेहतर करता है, तो समटाइम्स यू नो व्हेन यू लिव फार अवे विद योर लव्ड वंस, तो उसमें भी अल्लाह की बेहतरी होती है। और इंशाअल्लाह ताला आई विल कम बैक
और अम्मी का नाम रोशन करने का पूरा इरादा है और हम बिल्कुल सब मिलकर करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि वो She जितनी was a legend. She is still a legend. ऑफ कोर्स And she can never be forgotten. लोगों के एब्सोल्युटली। दिलों में है। और उनका एक तो बड़ी ग्रेसफुल थी, बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ उन्होंने अपना करियर बड़े ग्रेसफुली जो है वो पूरा जो है हमेशा रखा। इस चीज़ की वाकई में जो उस दौर के लोग हैं उन्होंने बहुत इस चीज़ का ख्याल रखा। वकार हमारे साथ हैं? वकार जी जी बिल्कुल, आपके साथ ही आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अच्छा वकार, कोई हमारे शो के हवाले से, हमारे चैनल के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल जी, मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा, फ्रॉम द डायरेक्टर टू द प्रोड्यूसर, जितना भी स्टाफ है, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मी ऑन कॉल। और इंशाल्लाह जब मैं आऊँगा तो ज़रूर सबसे मुलाकात होगी। एंड कीप डूइंग, यू ऑल आर डूइंग द गुड जॉब। जब से मैं देख रहा हूँ बहुत दिनों से, तो इसमें बहुत हार्ड वर्क रहता है, इसमें बहुत मेहनत चाहिए होती है, यू नो, आपको सब पता है मुझे। बिल्कुल तो बिल्कुल इतना इजी नहीं है इस शो को सक्सेसफुल, किसी भी शो को सक्सेसफुल बनाना, या किसी भी फिल्म को, किसी भी ड्रामे को। इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क। सब करते रहें, इंशाल्लाह ताला नीयत साफ रहनी चाहिए, मंजिलें आसान हो जाती हैं। आमीन सुबह आमीन। और आपने जब आना है, आपने हमारे शो में आके, विल डू अ स्पेशल शो ऑन मैडम रानी, जो कि हमारी माशाल्लाह उनका मुझे याद है पाकिस्तान टेलीविज़न से एक सीरियल आया था फरेब, जिसमें उन्होंने गज़ब की अदाकारी की थी। थैंक यू सो मच वकार, आपने कॉल की। नाज़रीन, ये उनके साहबजादे थे और मुझे बड़ी खुशी हुई, इनसे मेरी मुलाकात हुई और ये शो भी देखते हैं। और इनकी वालदा के हवाले से तो मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन, और मेरी वालदा भी उनकी बहुत बड़ी फ़ैन। और ऐसे लोग जो है अब आपको इंडस्ट्री में नहीं दिखते जो कि ग्रेसफुली और रिस्पेक्टफुली और इतने पुरवकार तरीके से अपने करियर को लेके चलते हैं। सो ऑन दिस नोट, मेरे साथ राबिया मौजूद हैं जो कि आर्टिस्ट हैं। लेकिन एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद वापस आएंगे तो इंशाल्लाह और बातें करेंगे। वापस आ चुके हैं और बहुत बहुत शुक्रिया जितने कॉलर्स हैं वो कॉल करते हैं दूर दराज से, और स्पेशली वकार ख्वाजा का बहुत शुक्रिया, उन्होंने न्यूयॉर्क से ऑल द वे कॉल की। थैंक यू सो मच। और मेरे साथ मौजूद हैं राबिया जाकिर जो कि पेंटर आर्टिस्ट हैं। आपने इनके जितने फन पारे वो देखे, और आने वाले दिनों में क्या एक्टिविटीज़ और है इसके अलावा? अभी रिसेंटली मैंने जो है पीटीआई का जो इंसाफ स्पोर्ट्स एंड कल्चर का जो विंग है उसमें एज अ एडवाइज़र फॉर प्रेसिडेंट ज्वाइन किया है। और उसमें मेन मकसद ये है कि जहाँ जहाँ डिफरेंट जो टैलेंट है उसको हम एक सही प्लेटफॉर्म जो है वो उनको दें, ताकि वो इजीली जो उनका हक है कि वो उसको हम पाकिस्तान में, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनली तौर पर भी उनको जो टैलेंट है उसको बाहर प्रमोट किया जाए। तो उसमें आप कब से ज्वाइन किया आपने? मुझे अभी थोड़ा रिसेंटली फ्यू डेज हुए हैं। और इस ये क्या कमेटी है कोई? नहीं, ये विंग है, जैसे विंग है ये। ओके, तो विंग में आप हैं? हमारी पूरा एक टीम है, डिफरेंट सिटीज से भी, डिफरेंट गांव से, विलेज से, हर से हमने डिफरेंट जो है वो एक बनाई हुई है, सेक्शंस बनाए हुए हैं जो वो ताकि जहाँ जिनका जो कल्चर से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, उन लोगों को हम इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म इंटरनेशनली तौर पर। और इस विंग का नाम है एंटरटेनमेंट है? नो, इनका इंसाफ स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग। इंसाफ स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग, ओके। सो इसमें और कौन कौन है इनके अलावा, जैसे आप हैं? इनके बाद फरहान अली आगा जो हैं एक्टर हैं, वो भी इसका वो हिस्सा है। वो क्या करते हैं? वो भी कराची से, वो इसी फील्ड में आर्ट, जैसे कल्चर और आर्ट हैं, इसमें डिफरेंट सिंगर्स हैं। उसके बाद यानी वो काफ़ी। तो आप लोगों की कोई मतलब बेसिकली आप एम्प्लॉयड हैं अंडर दिस, कि आप इसको वॉलंटरी बेसिस पे कर रहे हैं? अभी तो इसका स्टार्ट, क्योंकि ये विंग थोड़े अरसे पहले इस्टेब्लिश हुआ है, तो अभी तो उसको हुआ है कोविड की वजह से, इसको यानी इसको प्रॉपरली जो है इसको हम जो है मतलब अभी तक आगे नहीं लेकर जाए, क्योंकि मीटिंग्स वगैरह बहुत सिलेक्टिव मीटिंग्स हुई हैं इसकी, जो भी हुई हैं अभी। तो अभी कोविड की वजह से जो एक्टिविटीज़ हैं वो कम हुई हैं। तो कोविड और ये जो कोरोना वायरस है ना, वैसे दिल चाह रहा है कि पता नहीं रिवाइंड करके ना वापस आप 2019 में चले जाएं। बहुत सा टाइम वेस्ट हुआ है, बहुत सारे लोगों की लाइफ, चीजें, सब चेंज हो गया, एंड आई डोंट थिंक सो इट विल कम बैक टू नॉर्मल, टेक अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि साइकोलॉजिकल भी तो इफेक्ट हुआ है ना। बिल्कुल। अच्छा, तो इसकी आपकी जो ये विंग है इसकी कोई मीटिंग्स होती हैं कोई, मतलब आजकल तो नाज़रीन
प्लीज़ आप लोग कोशिश करें कि शादियों पे और इस पे थोड़ा सा जो बहुत ज़्यादा क्राउड है उसमें ना जाएं, क्योंकि नॉर्मल लोग सुन नहीं रहे। और वसीम अकरम ने भी कहा है कि अगर ना सुने तो उनको 2 लगाएं 2 लगाने के बाद इनको समझ आएगी। अच्छा, तो आपकी कोई मीटिंग्स होती हैं, वर्चुअल मीटिंग्स हैं कि मतलब हो रही हैं आजकल? अभी तक जो है सिलेक्टिव मतलब 5 to 6 पीपल्स की मीटिंग्स होती हैं। जैसा आप हैं, और कौन है? उसके बाद शाहनवाज सर हैं, उसके अलावा यानी वो हैं प्रेसिडेंट हैं इसके। और मैं जो तो अभी हार्डली आई थिंक मुझे नोटिफिकेशन भी थ्रू ईमेल के थ्रू आया है, तो मेरी एक दफ़ा मीटिंग हुई, तो फिर उसके बाद उसको प्रॉपरली जो मीटिंग्स वगैरह हैं वो मगर कल्चर से रिलेटेड हमारा एक प्रोग्राम था जो लाहौर में काफ़ी बड़ा इवेंट करना था कोविड की वजह से, क्योंकि अब 300 लोग इकट्ठे ना होने की वजह से यानी तो वो जो है वो पोस्टपोन्ड हो चुका है। तो ये इसमें आप लोग को मतलब इसमें आपको कोई सैलरी भी मिलती है? नहीं, अभी तो वॉलंटरी है। वॉलंटरी। अरे सैलरी मिले तो फिर मैं भी कोशिश करूँ। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए फ़िलहाल, क्योंकि जिस तरह के भी जो हालात चल रहे हैं उसमें अगर हम इस तरीके से काम करें और तो देखिए, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या है? हम कैसे थोड़े दोस्ती दिन करें? कोई थोड़ा दिन खाए, थोड़ा दिन भूखा रहे, फिर खाए। आजकल तो भूखे ही हैं सारे। आजकल तो आपको पता ही है नाज़रीन कि बिजली के रेट भी बढ़ चुके हैं। अब आए ना आए बिजली देनी जरूर है आपको बिल। तो चले रहे तो ज़बरदस्त है। तो आने वाले दिनों में किसी की स्पेशल ऐसी शख्सियत जिसकी पोर्ट्रेट आप बनाना चाहें, बनाने की कोशिश करें, या आपने सोचा हो कि इन लोगों की अब मैं बनाऊंगी? ज़्यादातर की तो आपने बना दिया। कुछ और नहीं, मेरी टेक्निक्स थोड़ी डिफरेंट है। कुछ जो अभी एक और पर्सनालिटी हैं उसको मैं पेंट कर रही हूँ, मगर वो जो उसमें जो आइडियाज़ हैं उसकी जो टेक्निक्स हैं वो थोड़ी डिफरेंट है। कौन है वो सीक्रेट है थोड़ा सा। ये क्या बात है? की गल है वो जब आएगा क्योंकि अक्सर जब आप उसको जो आर्टिस्ट होते हैं ना, जब अपना आइडिया पहले वो कर देते रिवील कर देते हैं, तो फिर बहुत सारे आर्टिस्ट जो है उसको। अच्छा, अब आपने ये पीटीआई का जो विंग है इसको ज्वाइन किया, तो ऐसा नहीं होता कि आपसे फरमाइश करें फवाद चौधरी के भी मेरा पोर्ट्रेट बनाएं, या शहरयार अफरीदी के मेरा पोर्ट्रेट, ऐसा होता है कभी कि फरमाइशी प्रोग्राम? नहीं फरमाइशी, हालांकि अभी मैं एक जो है स्पेशली मैं कह रही हूँ कि जब आप एक किसी का हिस्सा बन जाएं विंग का और वो स्पेशली कहें कि ये नहीं नेवर, मैं अभी एक जो है डिप्टी स्पीकर जो हैं इनके पीटीआई के उनको पेंट कर रही हूँ, और उन्होंने इसको पेड वर्क दिया, और उन्होंने हालांकि मैंने उनको फ्री में ना करना, नहीं फ्री में नहीं उन्होंने, बल्कि ऑब्वियसली मैंने उनकी, क्योंकि मैंने उनको एक ऑलरेडी जो उनके लिए पेंट्स किए थे डिफरेंट, तो बट उन्होंने कहा मैं तभी एक्सेप्ट करूँगा अगर आप इससे मैं इसका पे करूँगा, अदरवाइज डोंट पेंट फॉर मी। ये मतलब ऐसा नहीं, ऐसे लोग इनको कांटेक्ट करें प्लीज, कि ये ना हो कि फ्री में कहे देयर इज नो फ्री लंच, है ना? अब आप इतनी मेहनत कर रही हैं तो उसका कोई तो मुआवजा होना चाहिए ना। ये अनटिल अनलेस कि आप किसी को वो करें वॉलंटरली, आप किसी को एज अ गिफ्ट पेश करें, ठीक है ना? ऐसा मैंने सिर्फ जो है ना जो है मतलब आप कह रहे हैं इंटरनेशनली तौर पर वो भी अपने पाकिस्तान के रिलेशन दूसरे ममालिक से बेहतर करने के लिए कि एक हमारा पॉजिटिव इमेज करने के लिए, उनके लिए मैंने बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्री काम किया, डिफरेंट एम्बेसीज के लिए बहुत दफा कॉम्प्लीमेंट्री। इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर की भी तस्वीर थी। कौन सी? इमरान खान साहब की। नहीं, वो पेड है। अच्छा, वो पेड है? पेड है, पे किया उन्होंने। वेरी गुड, वेरी नाइस। और जो दूसरे ये जो बाकी जो मोहम्मद बिन सलमान है, सॉरी मोहम्मद बिन वो मैंने जो है सऊदी एम्बेसी उनको गिफ्ट किया था। अच्छा, गिफ्ट किया था। सो अगर आपसे कोई बनवाना चाहे तो नाज़रीन, आप लोगों में ज़रूरी नहीं कि ये मशहूर शख्सियात या पॉलिटिशियंस या जो बाकी दूसरे मुल्कों के, आपने अगर अपनी पोर्ट्रेट बनानी है तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कैसे, ये बताएं। मेरे डिफरेंट, आप बस मेरा गूगल पे आप नाम लिखे राबिया ज़ाकिर, उसमें मेरे सारे सोशल मीडिया डिटेल्स आ जाती हैं, इंस्टा पे, ट्विटर पे और फेसबुक पे आ जाती है, और उस पे आप इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं पेंटिंग्स के। और मतलब मेरी एक स्पेशल ये चीज़ है कि मेरी पेंटिंग ये नहीं है कि मैं सेलिब्रिटी है तो उसकी पेंटिंग की प्राइस कुछ और होगी और फेमस पर्सनैलिटी की कुछ और होगी, मतलब इजीली हर कोई और मुझे याद है, ये देखें आप कितने खूबसूरत, ये देखें अली सदपारा की पेंटिंग, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। आ जाओ, ये केट मिडलटन एंड प्रिंस विलियम, और ये इमरान खान साहब कुछ सोच रहे हैं कि महंगाई को कैसे कम किया जाए।
और ये पीछे से आया करें हमेशा। हाँ, और ये मोहम्मद बिन सुल्तान है, ये सऊदी अरेबिया। अच्छा नाज़रीन, आपने नोट किया होगा कि पुराने टाइम्स में इन द पास्ट लोग अपनी वेडिंग की, जिस तरह दूल्हा दुल्हन जो है वो अपनी पोर्ट्रेट बनवाते थे, अब तो तस्वीरें इनलाज करते हैं, लेकिन जो ऑयल पेंटिंग है उसका मज़ा ही कुछ और है। बिल्कुल। तो जितने लोग हैं वो उस चीज़ को रिवाइव करें, ट्रेडिशन को, और अपनी को वेडिंग पिक्चर इनको दें ताकि आप वो पेंटिंग वो वाली लगाएं। यहाँ अगर आप नाज़रीन, ये रोस्ट की घंटी बजी है, फ़ोन की नहीं है, आप लोग ऐसी टेंशन में आ रहे होंगे, तो आप फिर भी सोशल में राबिया ज़ाकिर आपने टाइप करना है फेसबुक पे, और अदरवाइज़ इनको इनबॉक्स करें, ये चीज़ रिवाइव करें। अगर अपनी भी आपने खूबसूरत जो है दुल्हन की पोर्ट्रेट बनवानी है, दूल्हा की अलग-अलग, और फिर एक वो बड़ा अच्छा लगे। बिल्कुल, है ना? ऐसे बहुत अच्छे बहुत सारे लोग बनवाते हैं, मगर क्योंकि मुझसे अक्सर लोग ये सवाल करते हैं आप सिर्फ फेमस पर्सनालिटी क्यों पेंट करती हैं, बट क्योंकि आप नॉर्मल इंडिविजुअल लोग जो हैं वो पोस्ट नहीं करना चाहते सोशल मीडिया पर। बिल्कुल। तो मैं उनको कैसे पोस्ट करूं? जैसे अब आर्म फोर्सेस का काम, मेरा 60 to 70% आर्म फोर्सेस पे काम होता है, और वो उसको पोस्ट नहीं कर सकती क्योंकि ऐसी जगहों पे वो लगे हुए हैं, डिस्प्ले हुए हैं कि वो अलाउ नहीं है कि उसको पोस्ट किया जाए। बिल्कुल, बस सही है। इंशाल्लाह आप इनको कांटेक्ट करें और अपने तस्वीरें अच्छी अच्छी बनवाएं ताकि ये भी ट्रेडिशन दोबारा से आप रिवाइव करें। ब्रेक पे जाने से पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राबिया ज़ाकिर के साथ एक तस्वीर। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू राबिया, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है। कमर्शियल ब्रेक के साथ बाद हम जब आएंगे तो चिकन रोस्ट की भी आपको सूरत हाल, इतनी खुशबू है सख्त रोस्ट की कि ये देखें डैना चिक चिक, इसको हमने ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास आई एम सॉरी अवन ग्लव्स जो हैं वो घर पे रह गए, और ये देखें, लुक एट दिस ब्यूटीफुल चिकन रोस्ट। करना हमने ये है कि इसको उल्टी कलाबाजी खानी है बेचारी। अब इसकी ज़रा करवट बदल दें ताकि फिर ये इजी तौर से नीचे का जो हिस्सा है वो भी जो है अच्छे तरीके से रोस्ट हो जाए। ये आपने लिया, इसको ऐसे लिया और ये औंधा लिटा दिया इसको आप थोड़ा सा मिक्स कर लें। जो सब्जियां हैं ये देखें, ये आलू ऑलमोस्ट गल चुके हैं, थोड़ा सा और बनेगा 15 से 20 मिनट तो दिस विल बी रेडी। ये आप देख लें। इसको हमने दोबारा से अब अवन में डाल देना है, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और 15 मिनट हमने इसको और कुक करना है। थोड़ा सा अब नीचे वाले में मैं रख रही हूँ ताकि अब हम थोड़ा सा इसको 210-20 में रखेंगे, और ये अप एंड डाउन ये हम 20 मिनट तक इसको पकाएंगे। 20 मिनट एक तरफ, 20 मिनट एक तरफ, और उसके बाद दिस इज़ रेडी टू सर्व। और आज के जो हमारे मेहमान हैं दूसरे, वो तशरीफ़ ला चुके हैं। आप अपनी जो भी सेहत के हवाले से आपके इश्यूज़ हैं उसको आप डिस्कस कर सकेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्यारे से डॉक्टर जुल्करनैन खान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। कैसी हैं? अल्लाह का फजल है। तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ्रेश और बहुत ज़्यादा जो है ना आप अच्छी और प्यारी लग रही हैं। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम साथ में अच्छा नाज़रीन, डॉक्टर साहब का नंबर मैंने गलत उस वक्त बता दिया था, 0300 1898933 पे आप इन्हें व्हाट्सएप कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आपके देखने वाले हैं उनको आप सलाम दो। अस्सलाम वालेकुम। जितने भी हमारे देखने वाले हैं उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और कामों में भी मसरूफ होंगे, क्योंकि ये टाइम इस तरह है कुछ डिनर बना रहे होते हैं। इस वक्त क्या काम है? फैमिलीज की उनकी बात कर रहा हूँ, कुछ डिनर पार्टी टाइम शुरू होने वाला है लोगों का। तो वो लोग जो ठीक ठाक है, अल्लाह उनको सलामत और सही सलामत रखे, और वो लोग जिनकी सेहत थोड़ी सी नासाज हो गई है, थोड़े से बीमार हो गए हैं, तो दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनको सेहत और शिफा दे। क्योंकि एक बात जब आती है कि लिकुल्ल दाइन दवाइन इल्लल मौत, के मौत के अलावा हर मर्ज़ का इलाज मौजूद है। तो यहाँ पर फिर हमें एक दूसरी बात सामने आती है कि जब बात ये आ गई है तो फिर तो टेंशन ही सारे ख़त्म हो गए हैं कि जितनी भी बीमारियां हैं तो उसका इलाज जो है ना वो
आ चुका है, लेकिन बात सिर्फ इसकी है कि हम उस पर रिसर्च करना है। हमने जितना डॉक्टर उस पर रिसर्च करेगा तो उतने जो भी बीमारियां हैं, जिस तरह की भी बीमारियां हैं, वो लाइलाज नहीं करार होंगी, बल्कि उनका इलाज होगा जिस तरह के होम्योपैथिक का जो तरीके इलाज है। अल्हम्दुलिल्लाह सारी वो बीमारियां जिसको लाइलाज करार दी गई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इसका कम्प्लीटली इलाज इसमें से हो रहा है। तो इसी के हवाले से सेगमेंट भी है आज का हमारा। तो वो लोग जिनको कोई तकलीफ होंगे, कोई प्रॉब्लम्स होंगे, तो हमें कॉल करेंगे और हम उसका बेहतर से बेहतर जवाब आपको इंशाल्लाह देंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे ही रमज़ान करीब आने वाला होता है ना, तो सैटरडे वाले दिन लोग ऐसे कर रहे होते हैं कि अल्लाह माफ़ कर दे लास्ट डे है, तो अभी मैं इसलिए कहती हूँ अभी कामों में इसलिए मशगूल है क्योंकि हर कोई अभी भाग रहा होगा किसी जगह पे, किसी फार्म हाउस पे, फलानी जगह, इधर उधर। ये ना आपको पता है ना, एंटरटेनमेंट हमारे मुल्क में वैसे ही नहीं है, तो भाई ये क्रिएट की जाती है एंटरटेनमेंट। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब एक हमारे साथ कॉलर भी, उनसे बात करें। कॉल ले लें जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जी वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं? सदाकत जी इफ्ताबाद से। हैं? इफ्ताबाद से सदाकत जी। सदाकत, कैसे सदाकत, ठीक ठाक हैं? खैरियत है मैडम, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सुनाएं कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगे सदाकत? मैडम आज जो है ना आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू। हमेशा की तरह जो है ना आप हमेशा प्यारी लगती हैं और आज भी आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच सदाकत, बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर जुल्करनैन भी मौजूद है, कुछ सवाल सेहत के हवाले से करना चाहेंगे? जी जी मैडम करें करें। डॉक्टर साहब मेरा ना एक मसला है ना, मुझे खाने पीने का बहुत शौक है, मैं बहुत ज्यादा खाता हूँ और जो है ना मेरा वेट जो है काफी ज्यादा हो रहा है। वेट सॉरी वेट बढ़ गया है? वजन बढ़ रहा है। तो जाहिर है वेट बढ़ रहा है, खाने पीने के शौकीन है तो फिर तो वेट बढ़ेगा। तो ना हाल तक खाने पीने के शौक का काम हो जाएगा। मैं इसके बारे में ठीक है मोटापे के बारे में भी बताता हूँ और आपको डाइट के बारे में भी बताते हैं, एक्सरसाइज के बारे में, तो आप फिर सब कुछ खाएंगे इंशाल्लाह, आपका वजन नहीं बढ़ेगा। अच्छा ये भी तो है ना। थैंक यू सो मच सदाकत, आपने कॉल किया अपना। ये भी है डॉक्टर साहब, देखिए खाने पीने का शौक तो मुझे भी बहुत है, लेकिन आपने खा लिया तो फिर उसको बर्न भी करना है ना, ये तो नहीं कि कंबल लेके लेट गए। बिल्कुल, क्योंकि मोटापा तो तब होता है ना जब हम इनटेक बराबर करते हैं लेकिन उसकी जो एनर्जी है उसको एक्सपेंड नहीं करते, तो फिर क्या होगा, एडिपोज टिश्यूज जो है इंटरनल द स्किन, जो एडिपोज टिश्यूज है सारे फैट्स उसमें जमा होंगे, हमारा वजन बढ़ेगा। इसलिए हमें ये चाहिए कि हम सब कुछ खा सकते हैं, मतलब ये नहीं है कि ये बंद कर ले वो बंद कर ले, सब कुछ हमें खाना चाहिए, लेकिन जितनी एनर्जी हम लेते हैं उतनी एनर्जी हम जब उसको ज़ाया करेंगे, उसको काम में लाएंगे तो फिर हमारा वज़न नहीं बढ़ेगा। जिस तरह खाने के बाद जो है ना वॉक एक्सरसाइज करना चाहिए, या सुबह के टाइम या डेली जितने हमारा जो टाइम है उसमें से 1 घंटा अपने लिए हम मुकर्रर करेंगे एक्सरसाइज के लिए, तो फिर हम जो भी खाएंगे इंशाल्लाह उसके साथ वज़न भी नहीं बढ़ेगा, हमारी हेल्थ भी ख़राब नहीं होंगी और दूसरे हम मुख्तलिफ बीमारियों से भी बचेंगे। इस तरह मोटापा एक इस तरह है ना कि जब एक बंदा है और उसकी पेट की ओबेसिटी बढ़ेगी, जो बिल्कुल जो पेट जो बढ़ेगा ना, तो ये मेन बीमारियां आजकल जो आ रही है, कब जो शुगर की बीमारी है, जो फैटी लीवर की आजकल बीमारी सामने आ रही है। अच्छा आप पूरा बताएं फिर पूछते तो ये चीजें ना सारी जो पेट की जो चर्बी जितनी बढ़ रही है उसकी वजह से, तो हमें, और जब ये थाइस की ओबेसिटी या टांग ये अगर बढ़ेंगे हमारे, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा, लेकिन अगर पेट बढ़ना शुरू हो जाएगा तो ये बहुत सारी बीमारियों को जो है ना वेलकम करेगी और दावत देगी। तो इसलिए हमें ये चाहिए कि हम एक्सरसाइज, और इसके लिए जो लोग वॉक जॉगिंग कर सकते हैं या रनिंग कर सकते हैं, तो मस्ट है कि वो डेली एक्सरसाइज में से रनिंग को भी शामिल करें ताकि उनका वज़न ना बढ़े। अगर वज़न बढ़ेगा तो फिर बहुत सारी बीमारियां होंगी, और अगर वज़न नहीं बढ़ेगा, वज़न को कंट्रोल रखेंगे तो फिर बहुत सारी बीमारियों से हम बचे रहेंगे। ये बड़े ना काम के। फैटी लिवर का पूछना है, लेकिन कॉल लेते हैं। डॉक्टर साहब आज तो आपने खूब, आप कहीं इसके बाद खाने वाने पे जा रहे हैं? नहीं, यहाँ बन गया है ना ये जो है ना, मैंने तो चिकन देख लिया है, यहाँ से ही डिनर करेंगे। डिनर करेंगे ना जी। एक हमारे साथ क्विक से कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बात करनी है जी जी, कौन बात कर रहे हैं? डॉक्टर साहब से बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मिशी बेटा, ठीक हो? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। कौन बात कर रही हैं? मैं यास्मीन बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। जी जी यास्मीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम ऑन द शो। डॉक्टर साहब से बात कर सकती हैं आप। जी जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसी हैं? ठीक ठाक।
और डॉक्टर साहब मुझे इशू है काफी फैटी लीवर का, और काफी मसला था किडनी का भी, लेकिन अब काफी दिनों से ना पिंडलियों में और पाँव में बहुत दर्द है, और खाना बिल्कुल हजम नहीं होता, पेट एकदम से खराब हो जाता है। अच्छा, और वजन ज्यादा है आपका? नहीं, वजन भी इतना ज्यादा नहीं है। ठीक। और एज आपकी कितनी है, उम्र? मेरी एज है 56। 63 के 53? 63। ठीक है, मैं इस पर आपको जवाब देता हूँ, दवाइयाँ भी बताता हूँ, आप नोट कर लें। ठीक है, थैंक यू सो मच यास्मीन जी, आप और से नोट जरूर कर रहे हैं। अगर आपसे मिस हो जाए तो सुबह 9:30 बजे रिपीट होगा, दोपहर 4 बजे और रात को 2:30 बजे। जी डॉक्टर साहब, एक इन्होंने बता दिया है, दर्दों के हवाले से बात की है कि पिंडलियों में बहुत दर्द रहता है मुझे। दूसरी बात उन्होंने की है कि मुझे पेट ख़राब होना, डायरिया का शिकार हो जाती हैं। तो एक तो मैं एक दवाई बताऊंगा जिसको हम कहते हैं कलकेरिया पॉज। कलकेरिया पॉज ये 6x ताकत में लेनी है, और इसके सुबह दोपहर शाम 4-4 गोलियाँ खाने के बाद ये लेनी है। च्यूएबल गोलियाँ हैं, चूसने वाली गोलियाँ हैं, पानी के साथ नहीं लेनी। तो वो फीमेल जो है, ख़ासकर जो 45 से उनका एज ज़्यादा है और उनको दर्दों की तकलीफ़ें स्टार्ट हो गई हैं, यानी उनके जोड़ कमज़ोर हो रहे हैं या उनके जोड़ों में दर्दें हो रही हैं, तो ये एक बेहतरीन दवाई है। तो ये एक बाटल, मतलब जब बंदा ले और एक बाटल भी यूज़ करेगा तो उसके साथ इंशाल्लाह जॉइंट्स भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और दर्दें भी जो है ना मुकम्मल तौर पर कंट्रोल होंगी इसके साथ। दूसरी जो आपने कह दी है कि मैं मतलब कुछ भी लेती हूँ तो पेट ख़राब हो जाता है, उससे बेहतरीन दवाई है, उसको हम कहते हैं एलोज़, ALOSE। एलोज़ 30 ताकत में, और ये खाने के बाद 5 कतरे 1 चम्मच पानी में मिलाकर ये पीनी है। ये दवाई कुछ मतलब 5 दिनों तक दोहरा दें, पहले 5 दिन तक, इंशाल्लाह इसके साथ आपको ये तकलीफ़ ठीक हो जाएगी। अगर इसमें भी आपको सिम्टम्स दोबारा सामने आ रहे हैं और आपको जो है ना ये तकलीफ़ दोबारा हो रही है, तो फिर आप हमारे नंबर पर रब्ता करेंगे, इंशाल्लाह आपको जो है ना इससे बेहतरीन मेडिसिन भी बता सकते हैं। और दूसरी बात, ये जो पेशेंट थी इस्लामाबाद से थी, जी इस्लामाबाद से थी यास्मीन जी। यास्मीन जी आप इनके पास जा सकते हैं, मैं आपको जगह भी बता देती हूँ। कराची कंपनी G9 मरकज पैरागॉन प्लाजा है, वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे बैठते हैं डॉक्टर जुल्करनैन। एक दिन बैठते हैं जुमे वाले दिन सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक। बिल्कुल, सुबह 10 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक फुल डे हो गया। ठीक है, और ये कैलकेरिया फॉस और ये इन्होंने जो एलोज़ बताई है, ये डॉक्टर विल्मर शुआबे की आपको मिलेगी। तो डॉक्टर साहब ये अगर कैलकेरिया फॉस 6x ताकत ना हो तो फिर कोई और भी है? ये बेहतरीन है क्योंकि ये आजकल बहुत इजीली मिल रही है, हर एक स्टोर में ये जो है ना अवेलेबल है, ये मिल रही है क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होने वाली दवाई है। ठीक है, उनके नंबर आपको बता दूं 0300 1898 एक कॉल भी है डॉक्टर साहब, कॉल ले लेते हैं। बिल्कुल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रहे हैं? मैं मोहम्मद अकरम बोल रहा हूँ वजीराबाद से। वजीराबाद से अकरम साहब, कैसे हैं अकरम साहब, खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे? बात यह है कि आप नंबर क्यों नहीं उठा रहे? नंबर उठाया आपका? अच्छा, टीवी का वॉल्यूम भी बंद कर दें अकरम साहब। वॉल्यूम मेरा बंद है। जी जी, डॉक्टर साहब से बात करनी है आपने? नहीं, मसीह खान से बात कर रही है। इतने प्रोग्राम आपके देख रहे हैं, आप तो बात ही नहीं करते, फोन ही नहीं उठाते, क्या बात है? नहीं नहीं, बस ये आपका फोन उठाया है, ये गुलदाद भाई को मैं जरा झिड़कूंगी, उठाते नहीं फोन। कैसे हैं आप, ठीक ठाक है अकरम साहब? हाय हाय अकरम साहब, फोन ड्रॉप हो गई है आपका। कितनी प्यारे कॉल थी, पेन था आपका बता रहे हैं कि मिशी खान से बात करनी है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया अकरम साहब, दोबारा से कॉल कर लें। गुलदाद भाई अच्छा डॉक्टर साहब, पता है क्या, आज सैटरडे है ना, तो अच्छा ये कुछ और बातें, इस हफ्ता कैसा गुजरा आपका? ये हफ्ता आपका कैसा गुजरा? हफ्ता तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक गुजरा, लेकिन मैं बता रहा हूँ एक हमें अपनी जो जिस तरह हमने भी शुरू की है, क्लिनिक्स में भी हमें केयर करनी चाहिए क्योंकि कोरोना का ये जो थर्ड वेव है, वेव जो आ रहा है, तो इसमें हमें एक्स्ट्रा केयर, बहुत ज्यादा केयर। लोग शादियों पे जा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। देखिए आप कुछ कहना डॉक्टर। मैं यही कहूँगा कि अपनी केयर जो है हम खुद करेंगे। जिस तरह अगर लॉकडाउन लगेंगे
या हम पर इस तरह के मतलब बाहर नहीं आना, ये वाले दिन आप लोगों ने नहीं जाना, तो ये हम पर ख़ुद थे। हमारे लिए अगर ये बाज़ार बंद ना भी करें या अगर इस तरह के जो पब्लिक प्लेसेस हैं उसको बंद ना भी करें, तो ये हम पर ख़ुद हमारा फ़र्ज़ है कि अपनी हेल्थ की ख़ुद हम हिफाजत करें, ताकि हमें इन बातों की, इन कामों की ज़रूरत ही ना पड़े जिस तरह आजकल किस तरह स्प्रेड हो रहा है। एक तो जो है ना सोशल कंटेक्ट, उसको थोड़ा सा कम कर दें जिस तरह, और या पब्लिक प्लेसेस में जाते वक्त हमने अपना मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, हैंड को सैनिटाइज रखें। दूसरी बात जो सोशल डेस्टिनेशन है उसको रखें। तो इंशाल्लाह इसी के जो हमें इसको SOPs को हम अपनाएंगे तो हम इंशाल्लाह बहुत सारी जो है ना बीमारियों से और इन तकलीफ़ों से हम बचेंगे। क्योंकि अगर घर में एक बंदे को कोरोना की शिकायत शुरू हो जाती है तो उसके साथ पूरी जो फैमिली है तो वो डिस्टर्ब हो सकती है। जिस तरह एक को होगा तो फिर सारी फैमिली ने जो है ना उसने टेस्ट करवाने होंगे, उनको भी होने के ये खदशात होंगे। तो इसलिए हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हमने हर फ़र्दन खुद ही हमने हिफाजत करनी है अपने आप की। तो इसी तरह हम भी जो है सेफ़ रहेंगे और हमारी वजह से दूसरों को भी ये प्रॉब्लम जो है ना वो स्प्रेड नहीं होंगे। ठीक है डॉक्टर, तो ये मैसेज था। डॉक्टर मुझे किसी और बात पे हंसी आई है। हेलो, अस्सलाम हमें भी वालेकुम। बता दें ताकि हम भी ज्यादा खुल के हंस सके। आप खुल के हंसे, आज सैटरडे है, कुछ भी चीज पे हंसे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरी प्यारी बहन खैरियत से आप? जी ठीक ठाक। नजीर साहब मनसेरा से, कैसे हैं नजीर साहब? शुक्र अल्लाह का जी, आपका प्रोग्राम बस लेकर हम बहुत खुश होते हैं। और खैरियत है बहन? जी अल्लाह का फजल, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब से बात करेंगे? जी जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? अच्छा, मुझे मेरा BP भी आई होता है, तो उसके अलावा मेरी जुबान कड़ी हो जाती है, इसके बारे में कुछ बताएं। तो हर टाइम यही होती है जी, जुबान कड़ भी रहती है ज्यादा। BP हाई होता है आपका? दूसरा क्या प्रॉब्लम है आपको? हाई होता है। सॉरी नहीं समझ। जी नसीर साहब क्या कह रहे हैं? जी जी आई। ब्लड प्रेशर आपका हाई होता है? जी जी। तो उसके अलावा जुबान मेरी ज्यादा कड़ी भी रहती है। जुबान जल रही होती है? नहीं, कड़ी भी होती है, कड़वी होती है, जुबान कड़वी होती है, टेस्ट खराब होता है। और बस और यही है कि इसके बारे में कोई ऐसी मेडिसिन बता दें। अच्छा, आपकी एज क्या है? सॉरी मैं पूछना माफ कीजिएगा लेकिन पूछनी पड़ती है डॉक्टर साहब को। हैं? 50 साल। और आपका स्टमक नॉर्मल रहता है? मैदा आपका नॉर्मल रहता है नजीर साहब? मैदा बिल्कुल सही है। मैदा सही है। चलिए ठीक है। और हाइट कितनी है आपकी? डिटेल नजीर साहब हाइट बता दें। कॉल मैं जवाब देता हूँ। असल में ब्लड प्रेशर का मसला इन्होंने बता दिया है। तो जिस तरह स्टार्ट में हमने बात की है ना वॉक एक्सरसाइज की, क्योंकि ब्लड प्रेशर के अपने काजेस हैं ना। बाज़ औक़ात जब खून में जब चर्बी का लेवल जो बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल या ट्राइग्लिसराइड का लेवल जब बढ़ेगा तो खून गाढ़ा होगा, तब भी हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ेगा। तो सबसे पहले तो हमें जो पेशेंट है जिनको ब्लड प्रेशर के मसले मसाइल हैं, एक तो उनको चिकनाई वाली जो खाने हैं वो कम करेंगे। दूसरी बात यह है कि हम नमक का इस्तेमाल जितना कम करेंगे, क्योंकि ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है? जब हमारे किडनीज़ में सोडियम रिटेन होता है, सोडियम की रिटेंशन की वजह से फिर हमारी जो ब्लड प्रेशर का लेवल है वो बढ़ता है। तो इसलिए हम साल्ट का इनटेक वो कम करेंगे। और दूसरी बात एक्सरसाइज जिस तरह हमने बात की है। और थर्ड मैं एक आपको दवाई बताऊंगा ब्लड प्रेशर की, जिसके साथ आपका ब्लड प्रेशर इंशाल्लाह नॉर्मल होगा। उसको कहते हैं बेलाडोना। 200 पोटेंसी में 200 ताकत आपने लेनी है और इसके रात को 5 कतरे 1 चम्मच पानी में मिलाकर पीनी है। इंशाल्लाह इसके साथ आपका ब्लड प्रेशर वो कंट्रोल रहेगा। दूसरी बात ये बताएंगे कि आपने ब्लड प्रेशर के जो टैबलेट्स आप लोग ले रहे हैं तो वो डायरेक्ट बंद नहीं करेंगे। जिस तरह मैंने अभी बेलाडोना दवाई बताई है, एक पेशेंट है उनको अगर हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंसिव है और डायरेक्ट अपने ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ बंद करेगा तो उनका ब्लड लेवल जो है ब्लड प्रेशर वो बढ़ सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। क्योंकि BP का बढ़ना हमारे लिए ख़तरनाक है, क्योंकि उसमें से पालिज के अटैक हमें हो सकते हैं। एकदम जो है ना बंदा उसको पालिज की अटैक शुरू हो जाती है, ठीक है। अच्छा, दूसरा उसके गुर्दे इफेक्ट हो सकते हैं।
जो बीटा ब्लॉकर्स हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ज़्यादा वो तो बीटा ब्लॉकर्स हैं, हमारे सिस्टम्स को ब्लॉक करती हैं। तो इसलिए हमें ये करना चाहिए कि वो डायरेक्ट बंद नहीं करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता उनको छोड़ेंगे। और दूसरा, उसके लिए अपना जो कंसल्टेंट है उससे रब्ता करेंगे ताकि वो आपका ब्लड प्रेशर आपका टाइम टू टाइम मॉनिटर करें और उस हिसाब से आपके मेडिसिन का जो डोज है वो कम करें और आहिस्ता आहिस्ता उनको बंद करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई नुकसान फिर नहीं होंगे। जबरदस्त। डॉक्टर साहब, बेलाडोना किसके लिए होती है? ये ब्लड प्रेशर में 200 की जो पोटेंसी है, तो ये जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसमें से अक्सर बीपी में क्या होता है, सर पर बहुत ज़्यादा बोझ स्टार्ट हो जाता है, इस तरह जो है ना गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है या आंखों पर प्रेशर बहुत ज़्यादा, कुछ नॉर्मल इनके जो सिम्टम्स हैं, तो ये बेलाडोना से कम्प्लीटली रिकवर हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो लोग खा रहे हैं अपनी ब्लड प्रेशर की दवा वो जारी रखें प्लीज, छोड़नी नहीं है आपने। उसके लिए कंसल्ट करना होगा ताकि हम आपके टेस्ट करें, दूसरा चेकअप कर लें उस हिसाब से कि ब्लड प्रेशर की नोयत क्या है, कितना वो बढ़ा हुआ है और डायस्टोलिक लेवल कितना है, आपका ब्लड का सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो कितना है, तो उस हिसाब से फिर बेहतरीन मेडिसिन प्लान करते हैं। तो उसके बाद अगर आप लोग एलोपैथिक की दवाइयाँ बंद करना चाहें तो फिर वो बंद कर सकते हैं, अदरवाइज वो बंद नहीं करनी, आप लोगों ने वो जारी रखनी होगी। अच्छा, ऊपर वाला को सिस्टोलिक होता है, ऊपर वाला ब्लड, बिल्कुल बिल्कुल, और डाउन वाला वो डायस्टोलिक, हाइड्रोलिक नहीं, वो डायस्टोलिक और सिस्टोलिक। और ये नॉर्मल डॉक्टर साहब 80 ऑब्लिक क्या था, मैंने पिछले 120/80 नॉर्मल है। अच्छा, मेरा 110/78 था। ये तो नॉर्मल से भी ज्यादा नॉर्मल है ना? ठीक है, ये मुकम्मल बिल्कुल। देखिए, हाई नहीं होना चाहिए, लो बेशक हो। ये एक लेवल में है ना आपका, मतलब ये इस तरह है कि 110/70 तो ये नॉर्मल में आता है, इतने कम ये नहीं है, मतलब लो है लेकिन आपको सिम्टम्स नहीं स्टार्ट होंगे, क्योंकि अगर इससे भी ये कम होगा तो उसको हम कहते हैं कार्डिक एरिथमियाज, जो कि कार्डिक एरिथमिया इस तरह है कि जिसमें ब्लड रुक जाता है और ब्लड की सप्लाई जो है, क्योंकि हार्ट है ब्लड को पंप करने वाला, तो अगर ब्लड की सर्कुलेशन फिर स्लो होगी तो फिर ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं। इसलिए अगर ज्यादा लो लेवल ऑफ द ब्लड प्रेशर वो हमने नहीं रखना होगा, इन टाइम जो है ना हमने वो उसके हिसाब से बेहतरीन मेडिसिन फिर लेने होंगे ताकि ब्लड का लेवल अपने नॉर्मल रेंज में रहे, कम में फिर ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं। और दूसरा, वो लोग जो बीटा ब्लॉकर्स ले रहे हैं, जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहे हैं, तो उन लोगों को डायरेक्ट बंद करने की बात जो मैंने की है, इसलिए मैंने की है कि अगर वो डायरेक्ट बंद करेंगे तो उसको फिर सिम्टम्स ये होंगे कि उसकी वजह से भी ऑर्गन्स फिर खराब होंगे। और दूसरा जो है ना, ये ब्रेन हेमरेज इनको हो सकता है कि ब्लड प्रेशर उनका जो है ना बढ़ जाएगा, तो पालिज के बहुत ज्यादा खतरे होते हैं। तो इसलिए लो और हाई दोनों जो लेवल्स हैं उनको नहीं रखेंगे, उनको नॉर्मल लेवल में रखेंगे। एक हमारे साथ कॉलर भी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओ नाज़रीन, मुझे इशारा आ रहा है, मतलब ये कि ब्रेक पे जाना है, क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है, वापस आएंगे तो जरा उधर भी देखना है। जाम जाम का। अच्छा जी, वेलकम बैक। मैंने इतना मज़ा किया है इस ब्रेक में कि मैं आपको क्या बताऊं। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर जुल्करनैन खान, और इनको मैंने पहले ही कह दिया कि गाना इन्होंने ज़रूर सुनाना है, लेकिन उससे पहले इन्होंने कहा कि क्या करना था, जोड़ों का नहीं, साथ में एक और जो मैसेज आया हुआ है ट्यूमर्स के बाद। लेकिन डॉक्टर साहब, ट्यूमर्स से पहले घंटी बजी थी, बिल्कुल, वो चिकन रोस्ट विद वेजिटेबल्स, वो चेक कर ले। ओके डॉक्टर साहब, अब अल्लाह करे आलूज जो है वो गल गए हैं। नाज़रीन, आप कॉल कर सकते हैं 410। ओए होए होए, जो धुआं निकल रहा है, ओए होए होए, ऐसे कोई आलू ऐसे करके डाइव मार के चिकन लेटी हुई है, ठीक है, बेचारी पक गई। अब तो इसको निकालना है। 410-2357 पे आप कॉल कर सकते हैं। कहाँ कपड़े ये या ओके नाज़रीन, इसको बंद कर रही हूँ मैं। इट इज़ डन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें आपके सामने फ्रेश तारा चिकन रोस्ट इज रेडी। और ये सारा कुछ बंद कर दें। अब हमने क्या करना है, ये देखें, इसको मैं अब आपको कट, एक कार्विंग नाइफ होता है जो कि मैंने इधर ही कहीं रखा था, ये कार्विंग नाइफ। दूसरा होता है ये, अब ज़ाहिर है मेरे पास अभी ये है। ये देखें चिकन ऐसी कोई जूसी, ये देखें, ये देखें बिल्कुल पक गई है। और मैं डॉक्टर साहब और इनके लिए थोड़ा, डॉक्टर साहब अभी खाते भी हैं, लेकिन ये लिया आपने एक अदद पुटाटो भी कहते हैं लोग, पुटाटो कुछ ज़्यादा ही गल गया। ये लिया, इसमें एक गाजर, तो ये बड़ा मसला है, बहुत ही गर्म होता है। लोग कहेंगे उल्टे हाथ से खा रही, सॉरी, सीधे हाथ से ले लिया। बिस्मिल्लाह।
ओहो वाह, वो बहुत ही मज़े का बना। थैंक यू सो मच। बहुत ट्यूमर्स के बारे में बताया। ठीक, देखिए एक कॉल भी है, कॉल ले लेते हैं फिर उसके बाद बात कर लेते हैं उस पर। वालेकुम सलाम जी मिशी खान जी, कैसे हैं आप? कॉल बात कर रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है। मैं लाहौर से मिर्जा अब्दुल जब्बार बोल रहा हूँ। मैं भी आपकी तरह एक्टर हूँ। अच्छा अब्दुल जब्बार साहब, वेलकम ऑन द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं, और ये जो आप इस वक्त आपने ये मुर्गा ज़िबा किया और उसकी बोटी उतारी, जबरदस्त किस्म का काम किया आपने, हमें भूख लगा दी है ना। ये कितना आसान है, आपके सामने बनाया मैंने 1 घंटे में। मैं देख रहा था। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछना करे डॉक्टर साहब, बात सुन रहे हैं। हाँ, नमक डाल रहा हूँ। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रहा था कि जो पहचान क्या है इसकी, कोरोना की पहचान, सिम्टम्स। कोरोना तो हमें पता लगे तो हमें उसका फौरी तौर पे हम डॉक्टर से रजू करें। ठीक है, पहचान भी तो खास होगी ना। हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है अब्दुल जब्बार साहब, थैंक यू सो मच। इसको नाज़िम मैं ज़रा सर्व करूँ। आपने इसको जब इस तरह किया ना, इसको वापस इसको औंधा कर दिया, तो इसके बाद आपने ये जो इसकी लेग्स है ना, इसके ऊपर आपने ये फॉयल लेके लगा देना है, तो ज़रा इसकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी लगती है और आपको कट करने में भी आसानी होती है। जी डॉक्टर साहब, उन्होंने कुछ सिम्टम्स के हवाले से पूछा है कि मतलब किस तरह हमें पता लगेगा कि एक बंदे को कोरोना हो चुका है। एक तो उनके जो टेस्ट आए हुए हैं, एग्जैक्ट पता टेस्ट में चलता है ना, क्योंकि जो मामूली जो हमें सिम्टम्स नज़र आते हैं, तो जब भी अगर एक वायरस हमें जो है ना इफ़ेक्ट करेगा, तो वो ज़ाहिर सी बात है कि ये जो हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है इसके थ्रू हमें जो है ना इफ़ेक्ट करेगा। तो इसमें से स्टार्ट में हम जो कहते हैं कि जब गला ख़राब हो जाए या आपको नज़ला ज़ुकाम शुरू हो जाए, मोस्टली गला जब ख़राब हो जाए, तो उसको हमने डायरेक्ट कहते हैं कि जब आप मेडिसिन ले लें, उसको ख़राब ना रखें, क्योंकि यहाँ से उनके स्टार्ट आता है कि अगर यहाँ पर उनको कंट्रोल नहीं करेंगे, मेडिसिन नहीं लेंगे, तो वो बढ़ के फिर जो है ना लंग्स में चला जाता है, तो लंग्स को भी कोलैप्स करता है और साथ में आपको जो है ना ब्रिक बोन फीवर जिसे हम कहते हैं, जिसको हड्डियाँ दुखने वाले जो बुखार हमें स्टार्ट होते हैं, तो इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। सबसे पहले जो मैंने बात की है उसके लिए मैं एक दवाई भी बताऊंगा कि जो लोग जिनको सिम्टम्स इस तरह ज़ाहिर हो रहे हैं कि जिसका गला दुखना या उसमें से सोर थ्रोट स्टार्ट हो जाना, तो उसके लिए एक दवाई इन दिनों ये तो हर घर में होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं कैलेंडुला। कैलेंडुला ये मदर टेंक्चर में लेनी है, क्यों जो ताकत है, और इसके 10 कतरे रोज़ाना रात को 1 घूंट के बराबर पानी में से या हाफ कप पानी में से, आधा कप पानी में से 10 कतरे मिलाकर जो है ना उस पर गार्गल्स करनी है जो करा रहे हैं। तो उसके साथ हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है सारा, ये इंशाल्लाह हेल्दी होगा, तो हम उससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होंगे। दूसरी एक मैं दवाई बताऊंगा जिसको हम कहते हैं ट्यूबरकुलिनम। ट्यूबरकुलिनम बिल्कुल, ये 200 पोटेंसी, और इसके हमने हफ्ते में सिर्फ 5 कतरे 1 मरतबा, सुबह नहार मुँह या दिन में किसी भी टाइम हफ्ते में 1 मरतबा 5 कतरे 1 चम्मच पानी में मिलाकर पीनी है। तो इंशाल्लाह इसके साथ हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो इंतहाई हेल्दी होगा, तो हमें उससे इफ़ेक्ट नहीं होंगे। और दूसरे जिनको सिम्टम्स थोड़े बहुत ज़ाहिर हों, जिस तरह बुखार होना या गला ख़राब होना, तो बिल्कुल पहले से मेडिसिन जो है ना, हमें होम्योपैथिक के मेडिसिन उस पर अप्लाई करेंगे, तो वो उसके साथ इंशाल्लाह आपके सिम्टम्स भी नहीं बढ़ेंगे और उससे कॉम्प्लिकेशंस की तरफ भी नहीं जाएंगे। तो जो दवाइयाँ मैंने बताई हैं तो वो मस्ट हैं कि वो आप लोग अपने घर में रख लें, और जिसको भी इस तरह के सिम्टम्स ज़ाहिर हों तो वहाँ से मेडिसिन वो स्टार्ट कर लें। फिर अगर आपके सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, यानी आपको फीवर बहुत हाई हो रहा है, बुखार बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, या गला बहुत ज़्यादा दुख रहा है, या चेस्ट में आपको लंग्स आपके को सांस में से ज़्यादा दिक्कत फील हो रही है, तो उसके लिए हमने प्रॉपर ट्रीटमेंट करना होगा, ताकि आप लोगों के सिम्टम्स और ना बढ़ें और आपके जान को जो इसमें से ख़तरा ना बने। तो ये उनके सिम्टम्स हैं और उसकी जो है ना दवाइयाँ भी हम आपको बता चुके हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, एक चीज़ आपने और करनी है, जस्ट अ थॉट। आप जब भी चिकन जो है वो अच्छे तरीके से बन गई है, लेकिन हमने क्या करना है कि जो वेजिटेबल्स है ना, क्योंकि वो उसका पानी निकला है थोड़ा सा, तो उसको थोड़ा सा और रोस्ट करने के लिए आपने थोड़ा सा ऑयल डालना है, 1 से 2 टेबल स्पून पैन के अंदर इस तरह, और इसकी जब ये कुक हो जाएंगे ना, तो ये और ज़्यादा मज़े के होंगे। ये हमने लिया, ये देख लें, और उसके बाद हमने ये जो वेजिटेबल्स है ये पैन में डाल दें, ताकि ये जब रोस्ट होंगी तो और ज़्यादा मज़े की होंगी।
ये सलाद के पत्ते मैं थोड़े से कम कर रही हूँ उसमें, गुलदाद भाई ने माशाल्लाह से ये थोड़े से कम कर रही हूँ ताकि आपको फिर आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह के दिखेंगे। कॉल कर सकते हैं आप 051 और एक कॉलर भी हमारे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं शिखान साहबा? फाइन थैंक यू जी, आप सुनाएं कौन बात कर रहे हैं? जी मोहम्मद वसीम बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। मोहम्मद वसीम साहब फ्रॉम फैसलाबाद। जी जी वसीम साहब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा डॉक्टर साहब से कुछ सवाल पूछे मैंने। जी जी पूछे पूछे। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है जिसकी वजह से मेरे जो बैक है वो उसमें हमेशा मुझे दर्द फील होती है। जब कभी वो बेहतर हो जाती है तो मतलब मुझे उसका सुकून मिलता है, लेकिन मुझे रेगुलर जो रहती है मतलब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, तो उसके लिए मुझे कोई अच्छी सी जो है वो एडवाइस कर दें। ठीक है, आपको बैक में दर्द हो रही है? सॉरी नहीं, पेट में नहीं, मुझे बैक शोल्डर पे दर्द होती है। अच्छा अच्छा, और आपको इसका कुछ टाइम है कि मतलब आप ये काम शाम करते हैं उसके बाद आपको तकलीफ बढ़ जाती है या रात को आपको तकलीफ बढ़ते हैं? नहीं होती, जब मैं अक्सर रात को सोता हूँ तो सोने के 1-2 घंटे के बाद वो ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, रात को आपकी तकलीफ बढ़ती है। ठीक है, मैं आपको इसकी एक दवाई बताता हूँ, वो आप रोज़ाना रात को ले लें, कुछ आपको 3-4 दिनों तक उसके डोज दोहरा दें, उसके साथ आपका इंशाल्लाह ये मसला ठीक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच नाज़रीन। जल्दी जल्दी कॉल कर सकते हैं आप और बता सकते हैं अपनी प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनके नंबर्स भी चल रहे हैं। इस्लामाबाद रावलपिंडी में अगर आप आए तो बेटर कि आप इन्हें जाके मिल लें। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह अभी ये भाई ने जो बात कही है कि दर्द का मसला जो इन्होंने बताया है, तो असल में प्रोग्राम में ये हमारा जो 1 घंटे का जो प्रोग्राम होता है तो उसमें से बीमारी डायग्नोस करना, उसकी पूरी हिस्ट्री लेना या सिम्टम्स लेना, तो उसमें से ये पूरा प्रोग्राम एक पेशेंट की हिस्ट्री में वो लग जाएगा या 2 पेशेंट्स को। इसलिए हम वक्ती रिलीफ के लिए उसकी दवाई बता देते हैं। बाकी प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है उसके लिए अपने कंसल्ट के लिए अपने क्लिनिक आना होगा ताकि आप डायग्नोस कर सकें कितने अरसे से हैं, अच्छा किस एरिया में दर्द है आपको, या कौन सा ऑर्गन आपका इफेक्ट हुआ है, या आपके एक्सट्रीमिटीज़ में पेन हो रहा है, या उसकी काजेज़ हम मालूम कर सकें, तो उस हिसाब से फिर हम बेहतरीन इलाज करेंगे। एक दवाई है जिससे आपको वक्ती रिलीफ होगा इंशाल्लाह, वो आप यूज़ करेंगे कुछ 5 दिनों तक, या पहले ही अगर 2-3 दिनों में ये ठीक हो गया तो बस फिर बंद कर दें। फिर उसके साथ नहीं हो तो 5 दिन तक वो डोज आप दोहराएंगे इंशाल्लाह, उसके साथ आपके दर्द में आपको रिलीफ होगा। जिसको जो दवाई है उसका नाम है रस्टॉक्स। 200 ताकत में लेनी है, होम्योपैथिक स्टोर से इम्पोर्टेड, और उसके 5 कतरे रात को सोते वक्त 1 चम्मच पानी में मिलाकर पिएंगे इंशाल्लाह, उसके साथ आपको वक्ती रिलीफ होगा। प्रॉपर जो मुकम्मल इलाज है उसके लिए आप क्लिनिक विजिट करेंगे ताकि हम डायग्नोस कर सकें और उसका मुकम्मल इलाज फिर कर सकें। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। हाँ जी, अब आप देखें, ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहीम, ये हमने डाल दी रोस्ट के ऊपर सारी सब्जियाँ, ये देखें। नाउ इट इज़, अब जो है ना डॉक्टर साहब अब आप आए, अब हम टेस्ट करेंगे बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, ताकि इसको अच्छी तरह प्रेजेंट करें, खाएं ज़रूर। इसकी रिपीट में आपने अगर इसकी रेसिपी देखनी है तो सुबह 9:30 बजे, दोपहर को 4 बजे और रात को 2:30 बजे। और ये इसकी कितनी खुशबू आ रही है ना। आए डॉक्टर साहब, माशाल्लाह खाएंगे अभी। मेरा तो पेट फट गया, मैंने इतना जल्दी जल्दी खा लिया। ये लें, ये मैं आपको ये दे रही हूँ, साथ में मटरूलीज और साथ में एक अदद ये देखिए, ये ठहरे, ये आपने इसको कट किया, ये देखें कितने आसानी से ये कट हो गया। ये देखें नाज़रीन, चेक इट आउट। ये लें डॉक्टर साहब, ये बेशक आप फॉइल निकाल लें, हैं ठीक टेस्ट करेंगे। पहले आप तोड़ लें इसको। ये वेट करूं, मुझसे तो सब्र नहीं हो रहा। नहीं डॉक्टर साहब सब्र करें। ठीक है, सब्र जो जाम राका। ठीक है, अभी आपने गाना भी सुनाना है। नाज़रीन एक कॉलर भी हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। फिर रह गए। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई। ओके नाज़रीन, कॉल ड्रॉप हो गई, दोबारा से कर सकते हैं हम डॉक्टर साहब, आप ट्राई करें। सब्र वेट कर देना, तो खुद तो स्टार्ट किया आपने। हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जबरदस्त माशाल्लाह। साथ में एक को ब्यूटीफुल नाज़रीन,
आपने देखिए इसमें कोई मसाला नहीं, सिर्फ कुटी हुई काली मिर्च, आलू अंदर इतना गर्म था, है ना? बहुत जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे कॉलर भी है, कॉल ले लेते हैं ना, कॉल ले। ट्यूबर कुली नहीं है मुझे साथ। ओके, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मिशखान कैसी हो? ठीक ठाक, आप सुनाएं, कौन बोल रहे हैं? हम लोग दीर से अहमद अली बात कर रहे हैं। दीर से कौन? मोहम्मद अहमद अली। अहमद अली साहब लोअर दीर से। कैसे अहमद अली साहब, खैरियत से आप? कैसे? प्रोग्राम साहब का बहुत जबरदस्त चल रहा है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब से बात करनी है। करें करें डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर साहब कैसे हो? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मेरा तो बस ठीक ठाक। आप तो खाना खा रहे हैं तो इसलिए हमने खाना बहुत टेस्टी खाना है माशाल्लाह। नहीं, आपको रोक लिया ना खाने से। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब, हमारे बाल गिर रहे हैं। अच्छा, एक 7-8 दिन हो गए। हाय हाय, कितना टाइम हुआ है? 7-8 दिन हो गए। 7-8 दिन हो गए। अच्छा, क्यों गिर रहे हैं? और उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरे 53-55 साल तकरीबन है। 55 साल के करीब है। आपके बाल गिर रहे हैं? हाँ, पहले ऐसे नहीं हुआ था। ठीक ठीक ठीक, मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। ठीक है, ठीक है। कॉल करने का बहुत शुक्रिया। खुश क्यों हो रहे हैं डॉक्टर साहब? मैं खुश नहीं हो रहा, लेकिन ये है कि ये जो प्रॉब्लम है ना 50 ईयर्स में से बाल गिर रहे हैं, तो आप तो खुशकिस्मत हैं कि 50 साल तक आपने बाल रखे हैं। हाँ। अब अगर वो थोड़े बहुत गिर रहे हैं तो इसका टाइम ये है कि अभी से हम दवाई आपको मैं बताता हूँ, इंशाल्लाह ये रुक जाएंगे, क्योंकि 50 तक तो बाल आधे जो हैं वो गिर चुके होते हैं, उसको हम बाल्डनेस कहते हैं, वो तो आ चुका होता है। हाँ। इसकी एक दवाई मैं बता रहा हूँ, उसको हम कहते हैं पेराम्पॉज। पेराम्पॉज, पेराम्पॉज 6x ताकत में आपने लेनी है, और इसके दिन में सुबह और शाम यानी 2 टाइम सिर्फ 4-4 गोलियां खानी है। इसके साथ इंशाल्लाह आपके बाल गिरना जो है ना वो बंद हो जाएंगे। और दूसरी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि आपका हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर अपने बालों का एक पिक्चर भेज दें, ताकि उस हिसाब से आपको और भी बेहतरीन मेडिसिन बता सकें। ठीक है डॉक्टर साहब, ये लें आप इसकी। अब ऐसे करके खाएं ना, फिर तो गोश्त खा ही नहीं सकेंगे। अजी एक मटर है, ब्रेक पे जाने से पहले देखे मैं खा के बताती हूँ आपको। ये देखें, नहीं गए तो सॉरी, चलते हैं क्विक से ब्रेक पे। खाने के बाद हमेशा लिपस्टिक जो है उसको टचअप जरूर किया करें। डॉक्टर हमारे साथ जुल्करनैन खान मौजूद हैं और खूब सारी बातें भी हो रही हैं। साथ साथ थोड़ा सा लाइट माहौल इसलिए भी रखते हैं ताकि आप लोग अगर अलील भी हैं तो वो कहते हैं ना, अच्छी मज़ेदार बातें सुन के इंसान का मूड फ्रेश हो जाए, क्योंकि वैसे ही इतनी स्ट्रेस टेंशन है। तो हम लोग बीमारियों के बारे में बात करते हैं तो बीच में मैं एक शुरलाटी ज़रूर छोड़ती हूँ, गाने की या खाने की या उसकी। सो डॉक्टर साहब कैसा था रोस्ट? बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत स्पेशल था माशाल्लाह। डॉक्टर साहब आपने गाने की फरमाइश आपसे की है मैंने। अच्छा जी है। सही सही, क्या सुनाए ना, आधी बीमारी लोगों की आपके गाने से ठीक। अब अगर पेशेंट कोई आए आपके क्लिनिक में और आपसे कहे थोड़ा सा उसको गाना सुना दे, इसमें क्या उसकी तबीयत वैसी ठीक हो जाएगी? बिल्कुल, ये तो वो जो मेरा फेवरेट वाला है वो आजकल लेटेस्ट है बाय द वे, पश्तो का सॉन्ग मैंने ये देखा है वाईटी पे। ये वो कौन सा जो याओ जाम जाम राका, ये सुना दें। एक हमारे से पहले कॉलर ले लेते हैं। पहले डॉक्टर साहब ने टेंशन में आए, मैं कैसा मैं सुनाऊं ना, कोई बात नहीं डॉक्टर साहब सुना लेते हैं। कोई हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रही है? नहीं, मैं मोहम्मद हसन बोल रहा हूँ। अच्छा, आई एम सॉरी, हसन बात कर रहे हैं फ्रॉम कोहाट। आई एम सॉरी। कैसे हैं हसन बेटा? ठीक है, आप खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ। क्या कहना चाहेंगे? अल्लाह का फजल, थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप दोबारा जिंगर बर्गर पकाएं। क्या बनाए? जिंगर बर्गर का बता। जिंगर बर्गर, ठहर जाओ, नाम बता दो। हसन फ्रॉम कोहाट, एक सेकंड इस पे लिखती हूँ, इस पे ड्राइंग कर लिया। हसन फ्रॉम कोहाट, हसन कोहाट जिंगर बर्गर, खाली जिंगर बर्गर? यस। ओके, साथ में फ्राइज नहीं खाओगे? नहीं, बस ये सही है। ठीक है, आपके लिए मैं बहुत आसान तरीके का जिंगर बर्गर आपको बताऊंगी, आपकी मामा आपको बना के देंगी, आसान सा, तो घर पे खाएं ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना? हाँ, हर रोज आपका शो देखते हैं। अच्छा, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज का रोस्ट मामा से कहना जरूर आपको ट्राई करके बताएं, ठीक है?
हाँ डॉक्टर साहब से बात करेंगे? हाँ हाँ चले करें करें करें। डॉक्टर साहब से बात करेंगे? नहीं बच्चे हैं। ओके थैंक यू सो मच असर, बहुत शुक्रिया। नहीं डॉक्टर देखिए मैं पूछ लेती हूँ ना, ये बच्चे जो होते हैं ना ये तो गैर सियासी होते हैं ना, है ना, इसकी जो बात होती है डायरेक्ट कहेंगे क्या अच्छा है तो अच्छा, नहीं अच्छा बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल ये बात है। डॉक्टर साहब वैसे आपकी बर्थडे कब होती है? फरवरी को, 5 फरवरी को, जो कि गुजर चुकी एक केक ही ले आते, तो अब गुजर करीब में चुकी है बेकरी थी, कभी कोई केक को मिठाई ले आए, यहाँ पे हम कटिंग करते जरा मजा करते, नेक्स्ट टाइम ले आएंगे ना, ये तो इतनी बड़ी बात ही नहीं है। करते 6 महीने गुजर गए। नहीं ये नेक्स्ट वीक हो जाएगा। लास बेला कहाँ? अभी तो मैं कौन सी जगह है जहाँ आप काम करते हैं? मैं तो स्वाबी से आ रहा हूँ ना, ये वाला दिन इस्माइला से, तो वहाँ पे क्या खास मिलता है इस्माइला में? वहाँ तो हमारा जो इस्माइला है खास तौर पर वहाँ के तो वो चपली कबाब मशहूर भी है और बहुत जबरदस्त। लाके फ्रीज कर लें हम यहाँ पे तो तोड़ के बना लेंगे। नेक्स्ट मैं जरूर लाऊंगा क्योंकि ये अभी प्रोग्राम हमारा शाम के टाइम है ना, रात को, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक अगर मैंने आना हुआ तो जरूर मैं लाऊंगा इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट वीक आएंगे नहीं, फिर ये अगले हफ्ते कहेंगे वो मैं तो भूल गया। नहीं भूलेंगे जरूर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रहे हैं? मैं गुलशेर बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। मुबश्शिर बात कर रहे हैं इस्लामाबाद से? गुलशेर बात कर रहा हूँ। गुलशेर, आई एम सॉरी। गुलशेर कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी शो जा रही है आपकी। मैंने आपका कुकिंग भी देख लिया, आप भी बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब से बात करेंगे? जी डॉक्टर साहब से बात करें। डॉक्टर साहब बात करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल है, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेनी थी आपसे शुगर के बारे में और हेपेटाइटिस बी के बारे में। ठीक जी। शुगर की क्या अलामात हो सकते हैं मुझे और हेपेटाइटिस बी के? हेपेटाइटिस बी वो तो वायरल है, ठीक है, मैं दोनों पर आपको जवाब देता हूँ, सिम्टम्स के हवाले से भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है। थैंक यू सो मच। टीवी देखते रहिएगा, इंशाल्लाह मैं जवाब दे रहा हूँ। कॉल करने का बहुत शुक्रिया। इन्होंने शुगर की बात की है। एक तो मैं बता दूं कि हर 3 महीने बाद, अगर कोई 3 महीने बाद ना भी करवाएं तो 6 महीने बाद अपने टेस्ट ज़रूर करवाने चाहिए, इसमें हमें पता चल सके। क्योंकि जिस तरह आपने शुगर की आपने हमसे पूछा है, तो शुगर के कुछ आम जो सिम्टम्स आते हैं तो उसमें से ये होता है कि अक्सर भूख, कुछ लोगों को भूख ज़्यादा लगती है, किसी का मुंह खुश्क रहता है, किसी को यूरिन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, जिस तरह पेशाब कंट्रोल ना होना या बार बार आना, या उसके जो है ना वो पाँव में उसके जो पाम्स हैं, पाँव के जो तले हैं वो जलते हैं, तो ये कुछ आम सिम्टम्स हैं उसके। या थकावट बहुत ज़्यादा फ़ील होती है, या हमें बाज़ों का चक्कर आते हैं, या हमें जो वर्टिगो है वो फील होता है, या जॉइंट्स में या पट्टों में दर्द बहुत ज़्यादा महसूस होते हैं, ये कुछ उनके सिम्टम्स हैं। लेकिन शुगर को हम सिम्टम्स पर नहीं डायग्नोस कर सकते, उसका हम टेस्ट करेंगे। अगर बाज़ों का एक बंदा है, उनका फ़र्स्ट टाइम उन्होंने शुगर चेक किया, वो 200 आ गया या 250 आ गया है, तो उसको हम डायबिटिक नहीं डायग्नोस, उसको हम डायबिटीज़ में नहीं शामिल करेंगे, क्योंकि उससे पहले उनका एक टेस्ट करेंगे, HbA1c जो टेस्ट है। HbA1c में पिछले 3 महीनों से पता चल जाता है कि आया पिछले 3 मंथ से शुगर का लेवल किस तरह हमारा आ रहा है। तो अगर HbA1c आपका 7 से बड़ा हुआ है, 8 है, 9, 10, 12 तक है, तो इट मीन्स कि आप डियाबिटिक है और आपको इसके मेडिसिन पर लेने होंगे और ठीक ठाक आपने डाइट प्लान अपना चेंज करना होगा। और दूसरा हेपेटाइटिस बी का उन्होंने कहा है, तो ये तो वायरल है हेपेटाइटिस बी जो है, तो उसके तो टेस्ट होंगे, PCR होगा, या जो है ना HbS HCV HbS का जो टेस्ट है वो हम ज़रूर करेंगे, जो कि स्ट्रिप पर हो रहा है, उससे हमें पता चल सकता है। अगर उसमें पॉजिटिव आ गया तो फिर हमने उसका PCR भी करेंगे ताकि उसमें से कंफर्म हो सके और उसका फिर ट्रीटमेंट लेंगे। क्योंकि हेपेटाइटिस बी जो है आज स्प्रेड होने में भी ये बहुत ज़्यादा जो है ना इजी है एक से दूसरे को लगने में, क्योंकि ये सलेवा से भी स्प्रेड होता है,
इस तरह ये जो है ना ये हेयर कट जो करते हैं हेयर ड्रेसर्स वहाँ से भी स्प्रेड हो रहा है। ये जो है ना बहुत जल्दी जो है ना इसकी स्प्रेडिंग बहुत ज़्यादा है, ब्लड से भी ये स्प्रेड हो सकता है या एहतियात करनी चाहिए। बिल्कुल, तो हेपेटाइटिस बी की फिर एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है वो डीएनए में उसका जो है ना सारा वो डीएनए में है, तो वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है। वो तो जिस तरह ठीक है फ्रॉम हस्बैंड टू उसकी जो वाइफ है उसको भी जो है ना स्प्रेड होने में बहुत ज़्यादा वो हो सकता है, इसलिए केयरफुल इसमें रहना चाहिए। उड़ान मार्केटिंग ने अपने नाज़रीन उड़ान मार्केटिंग का भी जल्दी पढ़ लूँ। उड़ान मार्केटिंग ने अपने कारोबारी सफ़र का आगाज़ 20 साल कबल कराची से किया था, आज पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में फैल चुकी है। उड़ान मार्केटिंग बतौर बिल्डर्स इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, नौशहरा, मरी, लाहौर और कराची में मेगा प्रोजेक्ट्स कर रही है, जबकि उड़ान मार्केटिंग का मार्केटिंग नेटवर्क पाकिस्तान भर के अलावा यूएई, बरतानिया, यूरोप और अमेरिका तक फैला हुआ है। उड़ान मार्केटिंग माशरे के कम मराहत याफ्ता तबके के लिए प्रोजेक्ट्स करती है ताकि कम मराहत वाले तबके को अपनी छत और कारोबार मिल सके और इनका लाइफस्टाइल बेहतर बनाया जा सके। उड़ान मार्केटिंग ये कारोबार अपनी समाजी जिम्मेदारी समझकर जारी रखे हुए है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपका। नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया। रिपीट में कल सुबह 9:30 बजे, दोपहर को 4 बजे और रात को 2:30 बजे आप रिपीट देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया टीम का सबका। मैं आपसे मिलूंगी 4 दिन के बाद। सही जवाब था 100 से 130 अल्फाज एक इंसान 1 मिनट में बोल सकता है, जिसमें मैं तो आगे टॉप नंबर पे हूँ। डॉक्टर साहब जाते हुए एक लाइन सुना दे जल्दी से, राका राका जल्दी से। ठीक है। मस्तान सा की राशा यो जाम जाम रोड़ा मुस्के शाह पखंदा शाह यो जाम जाम रोड़ा जाम जाम रौड़ा। आज सैटरडे को आधे लोग यही कह रहे हैं भैया जाम जाम रौड़ा। तो चलते हैं ना एक जल्दी से तस्वीर खींचे, उसके बाद खुदा हाफिज, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। और डॉक्टर साहब एक सेकेंड स्माइल कर लें, ठहर जाएं, स्माइल। थैंक यू सो मच। नाज़रीन इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। डॉक्टर साहब जल्दी से आ जाएं। आने वाले जो जुमेरात है तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें। और डॉक्टर साहब आप लग रहे हैं 23 मार्च की लुक है आपकी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।